और क्या होता है डीबगिंग का मतलब ये भी होता है कि आप जैसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट है या ये वाली स्टेटमेंट है या ये वाली स्टेटमेंट है, ये किस तरीके से वर्क कर रही है, इसकी प्रोसेस क्या चल रही है बैकएंड पे। देखिए हमने कल आपको एक समझाया भी था, एक बार और समझाते हैं। जैसे हमने ये खोला अपना, ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ अपने उसके अंदर, थॉनी के अंदर, ठीक है। ये थॉनी क्या करता है, आपको प्रोसेस समझाता है, डिबगिंग करके बताता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से चल रही है। जैसे हमने यहाँ पे ये देखा था और हमने क्या किया था यहाँ पे कि इसको चला के देखा था कि आपका जो स्टेटमेंट है ये वाला डिबग कैसे हो रहा है, राइट। अब जैसे क्या होता है कि हमारा कभी कभी स्टेटमेंट लिखते जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हमारी उस स्टेटमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर है ये थॉनी नाम का, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपनी स्टेटमेंट को डीबग करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या ये करेक्ट है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो हमने इसको डीबग करना स्टार्ट किया, राइट। अभी डीबग होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे इसमें पहली लाइन को इसने रीड किया कि पहली लाइन क्या है, क्या स्टेटमेंट लिखी है आपकी, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या प्रॉम्प्टिंग है, क्या कॉन्केटिनेशन है, वो सब रीड कर लेगा एक ही बार में, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब देखो पहला स्टेप इसका हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम स्टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये जो आपका आइकन है ना, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे इसने पहली स्टेटमेंट को रीड किया, राइट। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट पे आया, अब इसने इसको पूरे को रीड किया, ठीक है, कि आपके प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसने सबको रीड किया, पूरी वाले को कंप्लीट उसने स्टेटमेंट आपकी रीड की, क्या प्रॉम्प्टिंग की आपकी, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है आपका हेलो। उसने क्या किया, ये देखा कि इसमें एक स्ट्रिंग लिखी हुई है जिसके अंदर क्या लिखा है आपका हेलो लिखा हुआ है, राइट। डबल कोट के अंदर आपकी स्ट्रिंग लिखी है जिसके अंदर क्या लिखा है आपका हेलो, ठीक है। उसके बाद में दूसरी स्टेप पे आते हैं। अब देखो जब वो ग्रीन हो जाता है ना, ग्रीन होता है ये, तो ग्रीन का मतलब ये होता है कि आपकी स्टेटमेंट पास हो चुकी है प्रिंट के लिए। जैसे अभी ये ग्रीन हुई थी तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी स्टेटमेंट पास हो चुकी है, ग्रीन जो हम कहते हैं फ्लैग मिल चुका, वही चीज, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में ये वाली स्टेटमेंट पे आया, ठीक है। ये स्टेटमेंट उसने चेक की कि क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है आपकी, करेक्ट है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। अब उसको चेक करेगा, राइट। अब जैसे मैं इसको चेक करवाया, ये पूछ रहा है कि इसकी प्रॉम्प्टिंग सही है, क्या इसने प्रॉम्प्टिंग सही दी है, हाँ बिल्कुल सही दी है प्रॉम्प्टिंग, देखो ग्रीन हो गया ना, इसको प्रॉम्प्टिंग सही दी है। अभी इनपुट लेगा मुझसे, ठीक है। अब देखो इनपुट मांगने लगा, नीचे देखो नीचे, ये आपकी ठीक है। इनपुट मांगने लगा, मैंने इसको इनपुट दे दिया, राइट। अभी इनपुट दे दिया मैंने इसको, अब इसने इनपुट ले लिया, इसको इनपुट को क्या किया इसने एज ए स्ट्रिंग ले लिया और कॉन्केटिनेट करा रहा है किसके साथ में, हेलो के साथ में, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया। अब उसने पूरी प्रिंट फंक्शन के अंदर ये देखा कि क्या हो रहा है, क्या स्टेटमेंट एक्चुअल में बन रही है, ठीक है। उसके बाद में फिर इसने देखा कि एक कॉन्केटेंट होके एक हेलो यूनिट्स नाम का एक स्ट्रिंग बनना है जिसको मुझे प्रिंट कराना है। तो अब देखें पूरी स्टेटमेंट हो गई आपकी, देखो नीचे आपकी स्ट्रिंग जो है ना प्रिंट होके आ रही है। तो इस तरीके से हम डीबगिंग के द्वारा क्या देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट जो कैसे काम कर रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आपको इसको स्टॉप करता हूँ, इसमें कोई एक एरर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं एक एरर करने वाला हूँ इसमें, जब आप देख पाओगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें डबल कोट की जगह पे एक डबल कोट हटा दिया, तो अब आप देखोगे इसमें क्या एरर है। अब मैं इसको फिर से डीबग करता हूँ एक बार। अब देखो इसने बोलना शुरू कर दिया सिंटेक्स एरर नीचे, ठीक ठीक है। अनडिटरमिन्ड स्ट्रिंग लिटरल्स डिटेक्टेड एट लाइन 1। अब ये कह रहा है कि आपकी लाइन 1 में कोई एरर है जिसको आपको सॉल्व करना है, राइट। ये बताता भी है कि क्या एरर है, ठीक है। ठीक है। इसको बोलते हैं डीबगिंग। ओके गॉट इट। अच्छा, अब देखो एक एक ये छोटा। ये पॉइंट हाँ कर जी, रहा हाँ है ना, जी। देखो ये पॉइंट कर रहा है ना, तो वो पॉइंट के हाँ लिए जी, क्या कर रहा है, अब आप इसे देखो समझ जाओगे कि क्या पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है। ये बताता भी है कि क्या पॉइंट है, समझ गया, ओके। समझ गया। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, वीएस कोड के अंदर इंटरनली हमारा डिबगर होता है, तो उसको भी हम सेम तरीके से रन कर सकते हैं ना? हाँ क्योंकि कर कल मैं सकते करने हैं, की कोशिश कर रहा था। हाँ। अब जैसे वीएस कोड के मतलब। अंदर क्या होता है, देखो हाँ। मैं आपको वीएस कोड खोल के दिखाता हूँ। वीएस कोड ना, वीएस कोड के अंदर जो इंटेल वो होते हैं ना, इंटेलिजेंस, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेती है। और ठीक है, क्लास को लेट नहीं करते हैं क्योंकि क्लास बहुत लेट होती है। हेलो ये अनुराग, बता। मैं माइक्रो, मैं बाद में कुछ पूछना, अपनी क्वेरी जितनी भी पूछनी ओके है बाद में क्वेरीज पूछना अपनी, मैं क्लास को, ठीक है। चैट सेक्शन में भी ज्यादा वो मत करना, चैट सेक्शन पर मुझे क्लोज करना पड़े, चैट सेक्शन में भी ज्यादा चैट्स मत करना, राइट। ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं, अपनी अगले उस पे चलते हैं जो हम पार्ट पढ़ रहे थे। देखो कल हमने क्या देखा था, कल हमने आपको प्रिंटिंग सिखाई, डीबगिंग सिखाई, कमेंटिंग सिखाई और इनपुट लेना सिखाया, राइट। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इनपुट ले रहे थे, अपना स्टेटमेंट प्रिंट कर पा रहे थे, डीबग कर पा रहे थे, सारी चीजें हमने कल आपको बताई, क्लियर हो गई होंगे आपको।
सी सी प्लस प्लस जावा में लगाने बैठ जाओ, तो वो रॉन्ग आपको बताया कि इस तरीके से रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना होता है कि जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जान रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है हमें, तब क्या करते हैं हम, ठीक है, हम क्या करते हैं किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जानने के लिए आपको एक फंक्शन मिलता है लेंथ नाम का, ठीक है, आपको एक फंक्शन मिलता है लेंथ नाम का, ठीक है। और जो लेंथ फंक्शन है ना वो शॉर्ट में लिखा जाता है लेन, पाइथन के अंदर, ठीक है। तो वो आपको लेन लिखना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो पता चल जाएगा। आप कैसे डिफाइन करते हैं, देखो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखो प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें क्या बनाना है, लेन फंक्शन बनाना है, उसके बाद में अपनी स्ट्रिंग लिखनी है। देखो फिर से लिख के दिखाते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाते हैं इसको। हमने बोला कि प्रिंट करो, ठीक है, प्रिंट कर लिया हमने। हमने बोला कि हमें क्या करना है कि हमें लेंथ जाननी किसी भी स्ट्रिंग की। अब देखो लेन फंक्शन बनाया मैंने, ये लेन फंक्शन है, प्रिंट के अंदर आ गया। देखो एक प्रिंट ये रहा आपका, प्रिंट के आपको दिख रहे होंगे ब्रेसेस बने हुए हैं, दोनों बंद है, लेन के भी ब्रेसेस बने हुए हैं, दोनों बंद हैं, राइट। अब क्या करना है आपको, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है तो आपको प्रिंट के अंदर लिखना है, फिर लेन फंक्शन बनाना है। लेन फंक्शन के अंदर आपको कोई भी स्ट्रिंग है वो लिखनी है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेन फंक्शन के अंदर अपने स्ट्रिंग को लिख दिया, राइट। तो ये क्या करेगा, मेरा जो लेन फंक्शन है वो आपकी लेंथ बता देगा, ठीक है। तो क्या करेगा ये लेन फंक्शन, मेरी लेंथ बता देगा। अब जैसे अगर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूं, तब क्या होगा, मैंने इसको रन कराया, एग्जीक्यूट कराया, तो देखो यूनिस, और यूनिस के अंदर कितनी लेंथ है, कितने कैरेक्टर है उसमें, 5, राइट। तो ये है आपका एक्चुअल में लेंथ फाइंड करने का तरीका, जो हम लेन फंक्शन के थ्रू करते हैं। देखो फंक्शंस आपको आगे भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मैंने ये बताना था क्योंकि ये आपके आगे ना आपका काम आने वाला है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ इसके ऊपर, जो आपके काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको लेन फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ अभी। जैसे मैंने अभी आपको कितने फंक्शंस बताए, एक बताया आपको प्रिंट फंक्शन, ठीक है, एक बताया मैंने प्रिंट फंक्शन, आपको प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, राइट। उसके बाद में एक फंक्शन बताया मैंने आपको, कौन सा, इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। एक बताया मैंने आपको कौन सा, लेन फंक्शन, ठीक है। ये 3 फंक्शंस मैंने आपको समझाया और आपको यूज करना भी आ गया होगा तीनों का। अब देखो प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा। अब जब आगे आप ये पढ़ोगे फंक्शन वगैरह, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करते हैं, राइट। लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि फंक्शंस के अंदर फंक्शन का यूज कैसे करना है हमें, ये कैसे काम करते हैं ये आगे की चीज है। लेकिन ये अभी काम कैसे कर रहे हैं वो देखें, आप का यूज क्या है इनका, राइट। तो वो चीज हम देख रहे हैं। अभी आपने क्या देखा, प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, आपने प्रिंट फंक्शन बनाया, उसके अंदर लेन फंक्शन बनाया, और लेन फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, अपनी स्ट्रिंग को दिया और उससे पूछा कि जरा मुझे ये बताओ कि आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। इस तरीके से आप लेंथ फाइंड कर सकते हो। आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि दिस इज कैट, ठीक है। अब मैंने इसको बोल दिया कि दिस इज कैट, तो अब आप बता सकते हैं इसमें कितनी लेंथ होगी, क्या लेंथ होगी, देखो 4, 5। देखो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा होता है ना, चाहे वो भले व्हाइट स्पेस क्यों ना हो, ठीक है, व्हाइट स्पेस मतलब जो स्पेस आप दे रहे हैं ना उसको व्हाइट स्पेस बोलते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे आपका कोई भी व्हाइट स्पेस भी हो ना, तो भी वो काउंट होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 4 हो गए, दिस इज 4 और 1 5, 5 और 2 7, 8 और 3 11, 12 और 1 13, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी आपकी, 13, देखें 12 आ रही है। क्यों आ रही है 12, देखो दोबारा देखते हैं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेस काउंट किया था तो 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो लेंथ है ना वो फाइंड कर सकते हैं, अपने उसकी स्ट्रिंग की, किसी भी स्ट्रिंग की हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लेंथ निकालेंगे अपनी स्ट्रिंग की। आपको समझ में आया ये स्ट्रिंग की लेंथ, डन। स्ट्रिंग की लेंथ निकालना आ गया, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको वो कराना था, पूछना था, एक्सरसाइज में कराना था, लेकिन मैंने बता दिया, कल क्लास की वजह से मैंने बता दिया है, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। अब आपका जो टॉपिक है ना वो टॉपिक क्या है, जो आज का टॉपिक है वो क्या है, सर यहाँ इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती है, हाँ होती है, 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ईशा, ईशा है ना, हाँ ईशा, 0 से स्टार्ट होती है, पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है। देखो कोई सी भी प्रोग्रामिंग हो वहां पे 0 से इंडेक्सिंग आपकी स्टार्ट होती है, स्पेशली नॉट किसी भी लैंग्वेज में हम नहीं बोल सकते कि उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती होगी। यहाँ पे जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी,
चाहे वो कोई सी भी हो, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या टॉपिक है हमारा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब आते हैं आपकी वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, क्या यूज है वेरिएबल्स का, उनके बारे में हम देखते हैं, राइट। अब देखो क्या करते हैं हम, वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं। आपको क्या लगता है वेरिएबल्स क्या होते होंगे, आपको क्या लगता है वेरिएबल्स क्या होते होंगे? नहीं मालूम होगा, नॉन टेक्निकल है ना, नॉन टेक्निकल भी है, पता भी नहीं होगा। तो देखो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल आपके स्टोरेज, जो स्टोरेज होता है ना उसके लिए। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ देखो, टू स्टोर अ वैल्यू और अ कंटेनर, ठीक है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए या फिर एक कंटेनर, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, राइट, ठीक है। हाँ, वेरिएबल क्या होते हैं आपके, कंटेनर, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं आपके, कंटेनर्स। अब देखो कंटेनर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो कंटेनर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सारी डेफिनेशंस आपकी सही हैं, लेकिन मुझे और भी तरीके से समझाने दो जिससे जो भी और भी है ना, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से उनको समझ में आना चाहिए वेरिएबल क्या होता है। देखो जैसे हमने यहाँ पे बोला कि वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमें कंटेनर का यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारी कोई भी वाटर बॉटल है, तो वो जो बॉटल है वो क्या करती है, वाटर को स्टोर करने के काम आती है। हाँ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जो भी है, अभी बाद में देखेंगे आपकी जो करी ना। अभी फिलहाल इतना समझो कि ये वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है आपकी कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या होता है, कंटेनर का मतलब सिंपल ही होता है कि आप क्या करते हैं, आप किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि जैसे सपोज करो हमें वाटर को क्या कराना है, कंटेन कराना है। तो वाटर को कंटेन कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वाटर बॉटल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही सेम हमें वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए किसी भी कंटेनर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम कंटेनर का यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए। अब वो आपका कंटेनर किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे अगर हम सपोज करें कि जैसे हमें ना अपनी किचन के अंदर ये देखना है कि आपकी जो स्पाइसेस के कंटेनर अलग होते हैं, ठीक है, और पल्सेस के कंटेनर अलग होते हैं, और फ्लोर्स के कंटेनर अलग होते हैं, ठीक है, ऑयल्स के कंटेनर अलग होते हैं। ऐसे ही आपके अलग अलग तरीके के कंटेनर्स होते हैं। ऐसे ही इसमें होता है कंप्यूटर में कि आपके कंटेनर जो ना अलग अलग टाइप के होते हैं। कंटेनर क्या करते हैं, आपकी वैल्यू को स्टोर करा के रखते हैं। अब देखो यहाँ पे वाटर बॉटल का इस्तेमाल किया हमने वाटर को स्टोर कराने के लिए, ठीक है, और स्पाइसेस को जो है ना स्टोर कराने के लिए हमने और भी चीजों का इस्तेमाल किया जो कंटेनर होते होंगे स्पाइसेस को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, आपके वेरिएबल्स किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बस इतना समझा आप, ठीक है। किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आपके कंटेनर ये कहलाते हैं। अब देखिए कंटेनर आपके कई तरीके के हो सकते हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं आपके कई तरीके के हो सकते हैं। कंटेनर आपके कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कंटेनर के उस पे ले तो क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कंटेनर हो सकते हैं आपके, हो सकता है आपकी वैल्यू इंटीजर हो। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि आपके पास में जो वैल्यूज होती हैं न्यूमेरिक वैल्यू हो, ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो, या फिर स्पेशल सिंबल वाली वैल्यू हो। तो ये आपके पास में आपको पता होता है कि आपकी वैल्यू किस टाइप की होती है। तो अब हम देखते हैं इंटीजर क्या होता है, ठीक है, फ्लोट क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है, या फिर स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, या फिर नंबर्स क्या होता है। ये नंबर्स आपके इंटीजर में ही आते हैं। मैं आपको पहले समझाता हूँ क्या होता है, लेकिन पाइथन में और बताते हैं कि पाइथन में और क्या होता है। देखो सबसे पहले हम आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर आपका एक तरीके का कंटेनर है, एक अलग टाइप का कंटेनर है जो आपकी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा के रख सकता है। जैसे
0 से लेकर 9 तक जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे आपके, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे आपके, वो सारे के सारे इंटीजर स्टोर करा के रखता है, राइट। उसके बाद में फ्लोट पे आते हैं। फ्लोट कौन सी होती है? जो आपकी डेसिमल वैल्यू को भी स्टोर करा के रखता है, ठीक है। डेसिमल वैल्यू मतलब पॉइंट वैल्यू जो होती है ना, पॉइंट वैल्यू, दशमलव वैल्यू, दशमलव संख्या जो होती है ना, उसको स्टोर करा के रखता है। कैरेक्टर मतलब ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड, जिसको हम स्टोर करा के सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। उसके बाद में नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स वही सेम चीज ये इसी में आता है। अभी मैं बताता हूँ नंबर्स का। ये नंबर्स इसी के टाइप में आता है, जिस नंबर्स के अंदर आपकी इंटीजर और फ्लोट दोनों वैल्यूज आती है, राइट। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना? देखो, इंटीजर टाइप का एक कंटेनर होता है आपका, फ्लोट टाइप का एक कंटेनर होता है आपका, कैरेक्टर टाइप का एक कंटेनर होता है आपका, और स्ट्रिंग टाइप का कंटेनर होता है आपका, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है आपका? इंटीजर में आपकी 0 से लेकर 9 तक कोई भी कॉम्बिनेशन बन रही हो वो आपकी स्टोर होती है। फ्लोट में क्या होता है आपका? फ्लोट में आपका डेसिमल टू, जो डेसिमल वैल्यू होती है ना, पॉइंट वैल्यू जिसको हम कहते हैं, वो आपकी स्टोर होती है। कैरेक्टर में क्या होता है? ए टू जेड जितनी भी वैल्यू सारी होती है, जितनी भी आपकी कैरेक्टर बन रही होती है, वो आपकी स्टोर होती है, राइट। उसके बाद में स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होते हैं, जैसे हमने कल बताया आपको उसी तरीके से, ठीक है। कहाँ गया ये? ओके, देखो, ये क्लियर है ना कि कंटेनर किस 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 टाइप के होते हैं? ये टाइप्स हैं कंटेनर के। ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने अभी, ये टाइप्स ऑफ कंटेनर है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंटेनर। अब देखिए पाइथन के अंदर कौन कौन से कंटेनर होते हैं आपके। पाइथन के अंदर कौन कौन से कंटेनर होते हैं? अभी आप इतना ही समझो कि कौन कौन से कंटेनर है। मैं आपको इस यूज सिखाता हूँ अब इसका, कि आप कंटेनर कैसे डिफाइन करोगे और किस तरीके से कौन सा कंटेनर आपका यूज होता है, राइट। आप इतना समझ भी होंगे कि कौन सी इंटीजर वैल्यू आपकी, ठीक है, कौन सी फ्लोट वैल्यू आपकी, कौन सी कैरेक्टर वैल्यू आपकी, या फिर कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू आपकी, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि कंटेनर को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। जैसे आपका कोई भी कंटेनर ले लो, आपका कंटेनर का कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी जो आप चाहें वो कंटेनर का नाम ले लें। जैसे मैंने कोई कंटेनर का नाम ले लिया, कंटेनर नेम इक्वल्स टू, उसके बाद में आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, आप स्ट्रिंग देना चाहते हैं, आप फ्लोट देना चाहते हैं, आप जो भी देना चाहते हैं उसको वैल्यू दे दो। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, अपनी वैल्यूज देना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं इसमें कैसी भी वैल्यू दे सकता हूँ, आप जैसी चाहें वैसी कंटेनर में वैल्यू दे दो, राइट। ये पाइथन के अंदर आपको एक फीचर मिलता है, एक कहें कि आपके पास में गुड पॉइंट है कि आप पाइथन के अंदर ही डिफाइन नहीं करते हैं कि आपका जो कंटेनर है वो किस टाइप का। पाइथन ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपका कंटेनर किस टाइप का है। लेकिन अगर हम सी प्लस प्लस की बात करूँ तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता है, हमें उसमें डिफाइन ही करना पड़ता है कि आपका कंटेनर किस टाइप का है। जैसे पाइथन में हमने ये लिख दिया डायरेक्टली कि कंटेनर नेम, उसके बाद में उसको वैल्यू दे दी, अब वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा कि आपकी वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, या फिर कैरेक्टर टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा। लेकिन सी प्लस प्लस में क्या होता है, आपको बताना पड़ता है कि इंट टाइप की है, ठीक है, इंट टाइप की है या फिर फ्लोट टाइप की है, तो आपको वहां पे बताना पड़ता है कि आपकी वैल्यू किस टाइप की है, ठीक है। तो वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पाइथन में आपको एक पॉइंट मिलता है, गुड पॉइंट, कि आप पाइथन के अंदर बताते नहीं कि आपकी वैल्यू किस टाइप की है, पाइथन ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, राइट। आप क्या करोगे, कंटेनर फाइंड करने के लिए, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको उसका नाम लिखना है वेरिएबल का। उसके बाद में आप क्या करोगे, कोई भी वैल्यू जो आप देना चाहते हैं, इंटीजर देना चाहते हैं, फ्लोट देना चाहते हैं, कैरेक्टर देना चाहते हैं, वो आप दे दें, राइट। तो वो आप दे देंगे तो इससे क्या होगा, आपका कंटेनर के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाएगी और उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपकी वैल्यू इस टाइप की है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है लोगों को? समझ में आ रहा है ना? ओके, गुड। अब देखिए कंटेनर को यूज कैसे करते हैं। अब देखो, हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हम,
वेर नाम से, वेर डॉट पाई। क्या करना है आपको, कोई भी कंटेनर का नाम दे दो, जैसे मैंने दे दिया ए। अब मैं ए के अंदर क्या कर रहा हूँ, अपनी वैल्यू को स्टोर करवा रहा हूँ, मैंने ये वैल्यू स्टोर करवा दी, ये आपका कंटेनर हो गया जो मेरी वैल्यू को स्टोर करा के रख रहा है, राइट। ऐसे में एक और कंटेनर ले रहा हूँ बी नाम का, जिसके अंदर मैं कोई और वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। और एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं सी नाम, वो सॉरी, ये कंटेनर ले रहा हूँ सी नाम का, सी नाम के कंटेनर के अंदर कुछ भी और मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से कंटेनर को यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक इंटीजर वैल्यू ली, यहाँ पे देखो मैंने एक फ्लोट वैल्यू ली, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके की वैल्यू ली एक मैंने, यहाँ पे किस तरीके की वैल्यू ली एक मैंने, यहाँ पे मैंने ली स्ट्रिंग टाइप की, राइट। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप एक कंटेनर डिफाइन करोगे, उसके अंदर वैल्यू डालोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे मैंने अभी किचन का एग्जांपल दिया था ना, तो आप जैसे नमक भरने के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, रेड चिली के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक चिली के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं, और भी जो आपके स्पाइसेस होते हैं उनके लिए आप अलग अलग कंटेनर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं अपनी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, राइट। तो ये आपके कंटेनर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, राइट। गुड, ठीक है। अब देखो कंटेनर का यूज कैसे करते हैं, हमने इसको स्टोर कर तो करवा लिया वैल्यूज को, लेकिन अब हमें चाहिए कि हम कंटेनर को यूज करें, उसमें से वैल्यू लाएं। तो आपको सिंपली करना ही होता है कि आप बस प्रिंट लिखें, या फिर जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो लिखें, उसके बाद में आपका जो भी कंटेनर नेम है वो आप लिख दें। यहाँ पे जैसे कंटेनर नेम ए है, वेरिएबल नेम ए है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए को प्रिंट कराया। तो हमें ये जानना है कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, जरा हमें बताओ तो सही। अगर हम इसको रन कराएंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड आपको, 10 होगा। क्यों, क्योंकि ए के अंदर क्या है आपकी 10 वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो उसने प्रिंट करा दी। अगर हमें सपोज करो सी प्रिंट करानी होती, तो क्या करता है वो कंटेनर, आपको बताता है कि कंटेनर के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है आपकी, राइट। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंटेनर की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके वेरिएबल, ठीक है, ये होते हैं आपके वेरिएबल। वेरिएबल समझ में आ रहा है आप लोगों को, हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं वेरिएबल के अंदर, बिना वेरिएबल्स के हमारी वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी, ओके। तो अब आगे चलते, देखो कंटेनर तो हमने देख लिया कि कंटेनर क्या होते हैं। देखो कंटेनर के अलावा कंटेनर का नाम देने का भी एक नियम होता है, रूल होता है कि आप कंटेनर का नाम अपनी मनमर्जी से नहीं दे सकते। कंटेनर का नाम देने के लिए भी आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सबसे बड़ी चीज है कि आप कंटेनर का नाम इस तरीके से नहीं दे सकते, जैसे मैंने बोला कि वेयर और नेम, तो आप इस तरीके से कंटेनर का नाम नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि ये अलाउड नहीं है कंटेनर उसके लिए, वेरिएबल नेम के लिए, ठीक है। यहाँ पे नेमिंग ऑफ वेरिएबल आपको बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, नेमिंग ऑफ वेरिएबल, नेमिंग ऑफ वेरिएबल, ठीक है, नेमिंग ऑफ वेरिएबल। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि यहाँ पे रूल्स देखने हैं कि आपको कौन कौन से रूल्स है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो वेरिएबल नेम है ना, आप इस तरीके से उसको नहीं बना सकते। जैसे मैंने बोला कि वेर हाइफन नेम, तो इस तरीके से मैं अपने वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकता, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये क्या है, रॉन्ग, मैं इसको रॉन्ग कंसिडर करूंगा। क्यों, क्योंकि ये रॉन्ग ही है, आप इस बीच में हाइफन नहीं लगा सकते, ये रूल नहीं कहता। दूसरा दूसरा ये कि मैं अपने वेरिएबल का नाम जो ना नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि नंबर से कभी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट कभी नहीं होता है, ठीक है। ये आपको दो रूल याद रखने हैं। तो तीसरा ये है कि आप अपने वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते आलतू फालतू का, ठीक है। ऐसे फिजूली स्पेस नहीं दे सकते, वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा फिर आपका। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, तो ये भी नॉट अलाउडेड है, आप इस तरीके से वेरिएबल में नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है इस तरीके से। तो आपको ये तीनों रूल्स याद रखने हैं, बाकी का तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे वेयर लिखा इक्वल्स टू, आप जो भी वैल्यू देना चाहें, ठीक है। और अगर मुझे स्पेस चाहिए तो स्पेस नहीं दे सकता, मैं अंडरस्कोर लगा के लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा वेयर नेम इक्वल्स टू, इस तरीके से अलाउड है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं, और इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे स्पेस तो नहीं आता, लेकिन हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, वेयर लिखो और लिखो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये भी अलाउडेड है, ये भी अलाउडेड है। यहाँ पे इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं। अब आप ये कहें कि यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल एन बना सकता हूँ, हाँ कैपिटल एन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स का नाम दोगे जो आपको फॉलो करने हैं। ये इस तरीके से आपको वेरिएबल की नेमिंग नहीं करनी है, ये रॉन्ग होते हैं, रूल्स नहीं होते हैं प्रोग्रामिंग के। पाइथन प्रोग्रामिंग में इस तरीके से, पाइथन में क्या, न जावा में, न सी में, न C++ में इस तरीके से अलाउडेड नहीं है बिल्कुल भी। आप इस तरीके से नाम नहीं दे सकते, ठीक है।
आपको ऐसे अलाउड नहीं है कि आप इस तरीके से नाम दें, ना बीच में हाइफन आएगा, ना नंबर से स्टार्ट होगा, ना स्पेस आएगी, आपकी ऐसे वेरिएबल का नाम डिफाइन नहीं होगा। बाकी का आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ये देखो आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ये भी तरीका है कि आप जैसे नंबर देना चाहें वेरिएबल में तो आप नंबर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला वेर वन और इक्वल्स टू वैल्यू दे दी, तो ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन शुरुआत में नंबर नहीं आ सकता। आप शुरुआत में नहीं कर सकते, हाँ लास्ट में कर सकते हैं, शुरुआत में नहीं कर सकते, शुरुआत में नहीं कर सकते, बाकी का आप लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो वेर वन इक्वल्स टू नेम, तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये भी तरीका है मेरे पास में इस तरीके से लिखने का। तो आप जैसे चाहें वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको फोकस करनी है, ऐसे नहीं लिख सकते हम, ऐसे अलाउडेड नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये आपको याद रखनी है। आप इसका एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप भूल ना जाएं, इसलिए मैंने इसको जूम बहुत ज्यादा किया हुआ है। ठीक है, ये आपका नेमिंग ऑफ वेरिएबल है। आप वेरिएबल का नाम कैसे दोगे, आप कंटेनर का नाम कैसे दोगे, राइट? तो आप इस तरीके से कंटेनर का नाम दे सकते हैं अपने का। नंदिनी स्पीड सही है ना? नंदिनी स्पीड सही है ना? स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है आज? ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, स्पीड का कोई इशू नहीं है, स्पीड जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, आप वेरिएबल का इस्तेमाल सीख गए ना? अब देखो मैं वेरिएबल का और एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देते हैं आपको, राइट? अभी क्या करना है आपको, देखो जैसे कल हमने देखा था, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से हमने कल इनपुट फंक्शन का यूज किया था, एंटर योर नेम। अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम थी कि हम वैल्यू को यहाँ पे स्टोर नहीं करवा पा रहे थे, हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, उसको एग्जीक्यूट कर दे रहे थे। अगर मैं इसको चलाऊं तो वो पूछ रहा है मेरा नाम, मैंने नाम दे दिया इसको, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को स्टोर नहीं करवा पाया, उसको डायरेक्टली यूज कर लिया। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम अपनी वैल्यू को स्टोर करवा पाए अब लेटर, मतलब बाद में, और उसको यूज कर पाए हम लोग। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है। हाँ बिल्कुल है, कैसे कर सकते हैं, आप अभी कंटेनर बना लिया अपना, जैसे मैंने कहा कि नेम, मैंने नाम क्या स्टोर करवाना है, नेम, तो मैंने क्या किया, नेम नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर करवा लिया इनपुट। ठीक है, इंटर योर नेम। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं अपना नाम लूंगा ना इनपुट फंक्शन के अंदर, तो वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, नेम के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे कि अपनी वैल्यू को स्टोर करवा लिया नेम नाम के उसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। अभी इस स्टेटमेंट को देखो और इस स्टेटमेंट को देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है, राइट? तो इस तरीके से हम वेरिएबल के अंदर, वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रही है ना? अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी तो नहीं ब्रेक हो रही? ओके, अभी हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने ये देखा, इस स्टेटमेंट को देखो और ये वाली स्टेटमेंट देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम ही इस वाली स्टेटमेंट के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं करवा पा रहे, लेकिन इस वाली उसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर स्टोर करवा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है नेम नाम का, एक वेरिएबल है नेम नाम का, जहाँ पे हम अपनी वैल्यू को स्टोर करवा पा रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसमें है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया है ना सिस्टम, इस वजह से। अब आप कहोगे सर कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे फिर, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, अपने कंटेनर को इस्तेमाल करने के लिए आपको बस प्रिंट लिखना है और अपने कंटेनर का नाम लिखना है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, दूसरे वाली जो लाइन है ना, इसको कमेंट आउट करके दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या करेगा, ये इनपुट मांगेगा मुझसे और फिर कहेगा कि आपका नाम ये है। ठीक है, देखो अब वो पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तो मैंने बोला कि सपोज करो
मैं यूनुस ही रखता हूँ, ठीक है। मैंने यूनुस रखा, अब देखो उसने प्रिंट करके दे दिया कि आपका नाम ये है। अच्छा, आपको कंफ्यूजन होगा कि ये डायरेक्टली ये भी वाला प्रिंट हो रहा है, ये भी वाला प्रिंट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक चीज डालता हूँ, इसमें लिखूंगा प्रिंटेड नेम, ठीक है। मैंने लिखा प्रिंटेड नेम और उसके बाद अपने उसका वेरिएबल का नाम, राइट। अब क्या हुआ, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं ना तो उसके साथ में कहा आपका प्रिंटेड नेम। अब वो पूछ रहा है मेरा नाम, तो मैंने नाम बताया। अब बोल देखो क्या लिख रहा है, अब क्या कर रहा है वो नीचे प्रिंटेड नेम यूनुस, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कंटेनर के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकता हूँ और लेटर बाद में उसको इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल को इस्तेमाल किया कैसे, एज अ वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए और उसको बाद में यूज किया, राइट। इस तरीके से हम कंटेनर को इस्तेमाल करते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं बेसिकली। कंटेनर तो मैं बोल रहा हूँ क्यों, कंटेनर क्या करता है, अपनी वैल्यू को स्टोर करा के रखता है, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, राइट। आपको वेरिएबल समझ में आ रहा है ना, वेरिएबल क्या होता है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपका वेरिएबल होता है, आप वेरिएबल समझ गए होंगे, राइट। आपको नेमिंग ऑफ वेरिएबल बताया मैंने और वेरिएबल का इस्तेमाल करके बताया कि वेरिएबल इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू ली, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ली, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ली और इसको एक बार प्रिंट करा के देखा। फिर उसके बाद में हमने जैसे आपको बताया कि हमें जैसे यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं हो पा रही थी तो हमने वैल्यू को स्टोर भी करवाया। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे अगर सपोज करो मुझे इंटीजर वैल्यू लेनी है, जैसे मुझे नम लेना है, नंबर, ठीक है, नम इक्वल्स टू, और कोई भी नंबर इनपुट करवाना है तो आप कोई भी कंटेनर का नाम बनाए, उसके बाद में अपनी वैल्यू को स्टोर करवा लें, ठीक है। एंटर योर नंबर, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं किसी भी अपने वेरिएबल के अंदर, उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जैसा क्या होता है कि आपका जो कैलकुलेटर वगैरह होता है ना, तो वो पहले क्या करता है, आपका वेरिएबल के तौर पे आपके वैल्यू को लेता है, उसको स्टोर करता है अपने डेटाबेस में। और जैसे ही हम 2 नंबर को प्रेस करते हैं ना, जैसे हमने 2 नंबर प्रेस करने होते हैं किसी भी एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, और उसमें 2 नंबर की इस्तेमाल करनी होती है हमें, तो उसी तरीके से क्या करना पड़ता है हमें पे कि आपको वेरिएबल बनाना पड़ता है अपनी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। यहाँ पे हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू को स्टोर करवाना था, कहीं ना कहीं हमें अपनी वैल्यू को स्टोर करवाना था, जिसकी वजह से हमें वेरिएबल का नाम वेरिएबल बनाना पड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से हमने, नंदिनी वर्मा एरर आ रहा है, मोनिका कश्यप स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। क्या एरर आ रहा है नंदिनी, एरर क्या है नंदिनी, क्या गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। डन है ना, वेरिएबल डन है, एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग कि वेरिएबल डन है, वेरिएबल डन है। हाँ अमन, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है अमन, दीपक आपका क्या कंफ्यूजन है। टाइप करो जल्दी से अपना कंफ्यूजन, 1 मिनट है आपके पास में। लैंग्वेज पे वेरी करता है, लैंग्वेज पे वेरी करता है कि आप किस टाइप का कंटेनर यूज कर रहे हैं। जैसे C++ में, जावा में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपका कंटेनर किस टाइप का है, लेकिन हमें जावा में फीचर मिलता है कि हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते किस टाइप का है, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेता है, फाइंड कर लेता है कि आपका कंटेनर किस टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है।
टाइप कौन सा है कंटेनर का, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं नंदिनी। जो टाइप है ना वो आगे बताएंगे हम, टाइप कन्वर्जन में, टाइप फाइंडिंग में, ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि आप टाइप कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंटेनर का। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि ए टू जेड तक जितने भी कैरेक्टर होते हैं ना आपके, उस तरीके से। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर में कुछ नहीं है, तो फालतू का आपका क्वेरी है। हाँ वेरिएबल में आप किसी भी टाइप की वेरिएबल वैल्यू शुरू करवा सकते हैं ना, न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो। वो कैरेक्टर में भी होते हैं, दोनों में फर्क क्या है? किस चीज में फर्क पूछ रहे हैं आप? बारिश आ गई। कैरेक्टर और स्ट्रिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। स्ट्रिंग उसको कहते हैं जहाँ पे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आता है। जैसे आपका नाम है ना, आपका नाम कैरेक्टर से मिलके बना है, तो उस तरीके से हम कैरेक्टर बोलते हैं उसको। ये फालतू की क्वेरीज है, बच्चों वाली क्वेरीज है यार, 8th क्लास में बेसिक उसमें पढ़ते हैं ये, और क्लासेस में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कोई क्वेरी नहीं है, फालतू की चीजें। डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल, देखो। हाँ सही है सौरभ, एकदम करेक्ट है। क्यों वो क्यों नहीं आ रहा है नाम? ये लो मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ, देखो इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ सौरभ लोग। यही तो ना आपका कोड, तो आपको कराना क्या है, सिंपल इसको रन करा दो। पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, मैंने यूनिस दे दिया, नाम प्रिंट हो रहा है। ये तो आज हो तो रहा है सौरभ, हो तो रहा है सौरभ, वैसे उसमें कोई एरर है ही नहीं, आपका क्यों नहीं हो रहा है? सही है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको क्वेरी समझ में आ गई होंगी। ये कोई क्वेरी नहीं है, आप जो क्वेरीज पूछ रहे हैं ना, कोई क्वेरी नहीं है, फालतू के 2-3 मिनट बर्बाद हो गया, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं, वेरिएबल समझ में आ गए। अब देखो आपके लिए एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है, देखो देखते हैं क्या एक्सरसाइज है। तो आपको एक्सरसाइज बताते हैं आपकी, हियर ये आपका थोड़ा सा मैंने कोड लिखा है, और इस कोड के बीच में क्या करना है आपको, क्या करना है आपको कोड के बीच में करना सिंपल ये है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, थोड़ा दिमाग लगाना, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सपोज करो मेरे पास में 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई वैल्यूज पड़ी हुई है मेरी, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास में ये 2 वैल्यूज है, अब आपको क्या करना है, इस वैल्यूज को इंटरचेंज करना है, स्वैप करना है, राइट। आपको क्या करना है, इस वैल्यूज को इंटरचेंज करना है, स्वैप करना है। स्वैप कैसे करोगे आप, कि ए की जगह पे बी की वैल्यू आ जाए, ठीक है, ए की जगह पे बी की वैल्यू आ जाए, बी की जगह पे ए की वैल्यू आ जाए। आपको इस तरीके से वेरिएबल को स्वैप करना है आपस में। आप कंटेनर समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंटेनर्स की वैल्यू को स्वैप करना है। अब आप कैसे स्वैप करोगे, आप जरा दिमाग लगा के देखो कि मैं इन वैल्यूज को कैसे स्वैप करूंगा, ठीक है। आपको इस तरीके से स्वैप करना है वैल्यूज को, मतलब ए की जगह पे बी की वैल्यू आ जाए, बी की जगह पे ए की वैल्यू आ जाए। इंटरचेंज करना, स्वैप करना, इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना, स्वैप करना, ठीक है। ये आपको करना है। अब आप कैसे करोगे, जरा दिमाग लगाओ, आपके पास में 1 मिनट है सबके पास में, चाहे बैक कैसे भी बैकग्राउंड हो आपका। ये तो बेसिक सी चीज है आपकी, आपके लिए एक्सरसाइज है ये।
मैं साथ के साथ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इस ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकता हूँ। मैं ग्रुप पे इसीलिए पोस्ट नहीं कर रहा कि आप साथ के साथ कर लोगे तो कर लोगे, बाद में फिर कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको। वैल्यूज को स्वैप कराना है, ए और बी की वैल्यूज को स्वैप कराना है आपको। वाह कमल वाह, अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट प्रोग्रामिंग अवार्ड आपको। ऐसे ही अपनी तरफ से इनको ऐड कर दिया। आपके लिए एक्सरसाइज घर से करके लाना, मैं नहीं बता रहा, एक्सरसाइज घर से करके लाना। ये देखो, कुछ लोगों का सही भी है, कुछ लोगों का गलत भी है, ठीक है, कुछ लोगों का सही भी है, कुछ लोगों का गलत भी है। जरा बस सोचें, दिमाग लगाएं कि वैल्यूज को स्वैप कैसे कराना होता है। जो मेथड आता है आपको, वो कर सकते हैं आप, जो मेथड आपको आता है ना। ये देखो, यहाँ पे जितने भी लोग, देखो मैं बता देता हूँ पहले, जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, आंसर बता रहे हैं ना, इन लोगों को पहले से पता है वैल्यूज को स्वैप कैसे कराना है। तो जो भी नॉन टेक्निकल है या फिर जो पहली बार देख रहे हैं, तो इस बात का याद रखेंगे, इनको पहले से पता है, तो ज्यादा अपसेट होने की या अपसेट होने की जरूरत नहीं है कि ये लोग बता पा रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, नहीं बता पा रहे हैं तो हम बताएंगे, फिर नहीं बता पा रहे हैं तो इसमें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को पहले से पता है, अभी ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ये लोग भी आपके लेवल के आ जाएंगे। ये लोग भी फिर यही कहेंगे इसको कैसे करेंगे। अमन ये क्या है? नो आई हैव नो ऐप आईपी। तो क्या हुआ, फोन से करो, फोन से करो, फोन से भी हो जाएगा वो, ठीक है। आप इसको घर से करेंगे, मैं आपके उसमें कोड ये सेंड कर दूंगा। आपको समझ में आई प्रॉब्लम? समझ में किस किस को आ गई है, पहले ये बताओ, प्रॉब्लम किस किस को समझ में आ गई है? प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई है ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं समझ में आई हो तो बताओ, किसी को प्रॉब्लम नहीं समझ में आई हो तो बताओ, प्रॉब्लम नहीं समझ में आई हो तो बताओ। दाने सबको प्रॉब्लम समझ में आ गई? कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम नहीं समझ में आई? जब प्रॉब्लम नहीं समझ में आई होगी तो हो सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, तो इसलिए पूछते हैं कि आपको प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं, क्योंकि जरूरी है प्रॉब्लम को समझना। पहले प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी तो कैसे सॉल्व करोगे उसको? नहीं आई हिना शर्मा, ओके 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 हिना शर्मा, ठीक है। सर स्वैप करना बताओ। क्या है ये सर? मेरे आंसर ना मिला अभी तक, नहीं आए। निधि कंफ्यूजन है, ठीक है। देखो, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। आपको करना क्या है सिंपली, जैसे मैंने आपके पास में मैंने बोला कि आपको क्या करना है, वैल्यू है आपके पास में,
ठीक है, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनको इंटरचेंज कराना है। इंटरचेंज मतलब स्वैप करवाना है। स्वैप कराना है, स्वैप कैसे कराओगे आप, वो आप लॉजिक लगाओ कैसे कराओगे। ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, a इक्वल्स टू 20। क्यों, क्योंकि हमने स्वैप कराना है, a की जगह पे b की वैल्यू चाहिए, b की जगह पे a की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप लॉजिक लिखोगे, उसके बाद में फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए, a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 10। क्यों, क्योंकि वैल्यूज को स्वैप करवा दिया हमने। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वैल्यूज को स्वैप करवाना है। आयशा गोयल सही है। हमसे ना वैल्यूज वही प्रिंट हो जाएंगी वापस जो थी। ठीक है, कोई बात नहीं है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं सॉल्व करवा ही देता हूँ। एक काम करते हैं, स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम्स है मैं सॉल्व खुद ही करवा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो बेसिकली करना क्या है हमको। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, बनाई थी मैंने खुद। आपको करना क्या था, यहाँ पे इनपुट मांगना है। पहले ए के लिए इनपुट मांगना है, फिर बी के लिए इनपुट मांगना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू स्वैप होके आना चाहिए। ठीक है, वो करना था। अब यहाँ पे आपको कोड लिखना है। कोड क्या लिखना है आपको, देखो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है आपको कि आपको वैल्यूज को स्वैप करवाना है। स्वैप करवाने के लिए देखो, मैंने आपको जैसे कंटेनर समझा ना, कंटेनर कंटेनर को आपको इंटरचेंज करना है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास में 3 कंटेनर है, राइट, 3 कंटेनर है। और 3 कंटेनर में क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास में ये समझिए कि मेरे पास में 3 कप है। ठीक है, 3 कप है, एक में चाय है, एक में कॉफी है, राइट। क्या है, एक में चाय है, कॉफी है। तो मुझे कॉफी वाले कप में क्या करना है, चाय रखनी है, चाय वाले कप में कॉफी रखनी है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, मैं समझाता हूँ आपको। देखो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आपके पास में 3 कप है। ठीक है, 3 कप है। अब आपको क्या करना है, ये जैसे आपकी चाय की कप है, ये आपकी कॉफी की कप है। ठीक है, ये कॉफी की कप है, ये चाय की कप है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसमें चाय की जगह पे कॉफी लानी है, कॉफी की जगह पे चाय लानी है। ठीक है, कैसे करोगे आप, सबसे पहले ये वाला जो है ना, आप खाली करोगे चाय वाला किसके अंदर, खाली वाले कंटेनर के अंदर। ठीक है, 3 कंटेनर है मेरे पास में, तो आप क्या करोगे, चाय वाला कंटेनर पहले खाली करोगे, खाली वाले कंटेनर के अंदर। अब ये कंटेनर आपका हो गया खाली। ठीक है, अब आप इस कंटेनर को जो कॉफी वाला है ना, उस कॉफी वाले को कर दोगे चाय वाले के अंदर। ठीक है, अभी आपका चाय वाला खत्म हो गया। अभी चाय जो आपकी चाय थी ना, आप इसको कर दोगे कॉफी वाले के अंदर। तो इस तरीके से करना है आपको। मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। मिटाना पड़ेगा मेरे को इसको, अच्छे से समझाता हूँ मैं। ये मेरे पास में 3 कंटेनर है। ठीक है, ये मेरे पास में 3 कंटेनर है। एक में है चाय, एक में कॉफी और एक है खाली। तो देखो करना क्या है आपको, चाय की जगह पे कॉफी लानी, कॉफी की जगह पे चाय लानी। क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, पहले कर दो कॉफी को खाली, खाली कंटेनर के अंदर। मैंने कर दिया इस कॉफी को इसमें खाली कंटेनर के अंदर। आपका कॉफी का कंटेनर क्या हुआ, खाली हो गया, राइट। अब आप उसको चाय को करोगे इसके अंदर। ठीक है, ये पहली स्टेप थी आपकी, ये दूसरी स्टेप है आपकी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, चाय को करोगे इसके अंदर, कॉफी के अंदर। ठीक है, चाय कर दिया आपने कॉफी वाले कंटेनर अंदर। अब आपका जो चाय वाला कंटेनर है वो हो गया खाली। अब क्या करोगे आप, जो कॉफी वो जो आपने ये डाला ना कॉफी खाली कंटेनर के अंदर, अब खाली कंटेनर को खाली करना है जिसमें कॉफी थी, तो आप उसको चाय वाले के अंदर करोगे। ये आपकी थर्ड स्टेप हो गई। तो आपको इसी तरीके से वैल्यूज को भी स्वैप करना है। यहाँ मैंने चाय और कॉफी को स्वैप करके दिखाया आपको, वहीं आपको वैल्यूज को स्वैप करके दिखाना है। ठीक है, अब मैं आपको वैल्यूज को स्वैप करा के दिखाता हूँ इसी तरीके से। देखो कैसे करोगे। सपोज करो आपको करना ये है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों को करना है स्वैप। तो क्या करोगे आप, एक और कंटेनर ले लो ना सी नाम का। ठीक है, सी नाम का ये खाली है आपका। तो क्या करना पड़ेगा, अब ए की वैल्यू डाल दो सी में। ठीक है, क्या करोगे, ए की वैल्यू डाल दो सी में, ए इक्वल टू सी हो गया आपका। ठीक है,
क्या हो गया, ए इक्वल टू सी हो गया। या फिर ये काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं सिंपल, हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया सी नाम का, अब क्या करोगे, सी इक्वल टू कर लो ए, क्यों, क्योंकि हमारे पास में ए की जो वैल्यू है वो क्या है 10, तो जो ए की वैल्यू है 10 वो आगे किसके अंदर, सी के अंदर। अब आपका ए जो कंटेनर है वो हो गया खाली, ठीक है, ये जो कंटेनर है वो हो गया खाली। तो अब क्या करोगे आप, अब ए कंटेनर के अंदर आप डालोगे बी की वैल्यू, ठीक है, ए कंटेनर के अंदर डालोगे आप बी की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप बी की वैल्यू डालोगे ए कंटेनर के अंदर, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब सिंपली आपका जो बी कंटेनर है वो हो जाएगा खाली, क्यों, क्योंकि बी की जो वैल्यू है ए के अंदर जा चुकी है, यानी मेरा आधा सा जो वो है ना स्वैपिंग वो हो चुका, मतलब ए की जगह पे मेरी जो वैल्यू है ना बी की वो आ चुकी है। अब आपको ए की बी की वैल्यू भी लानी, तो बी की वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा सिंपली कि आपके कंटेनर था सी, जो थर्ड कंटेनर है उसके अंदर आपकी ए की वैल्यू पड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको करना ये पड़ेगा कि बी का, बी है ना बी, उसके अंदर बी कंटेनर के अंदर सी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ए की वैल्यू है, यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी, तो आप क्या करोगे यहाँ पे सी, ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे, जो कंटेनर था आपका सी थर्ड कंटेनर जिसके अंदर ए की वैल्यू पड़ी थी, ए की वैल्यू को आपको कर देना है बी के अंदर ट्रांसफर, तो आपकी जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 10, हो गया मेरे साथ। और क्या करना था इसमें इस तरीके से स्वैप करना था आपको, इस तरीके से स्वैप करना था आपको, समझ में आया कंटेनर को कैसे स्वैप कर रहे हैं हम लोग थर्ड कंटेनर को यूज करके। और जितने भी लोग ये बोल रहे हैं ना थर्ड वेरिएबल का यूज ना करें हम, तो क्या नहीं कर पाएंगे, सर समझ नहीं आया, ओके कोई बात नहीं नंदिनी, समझाते दोबारा। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा तरीका है बलजीत सर, ये अच्छा तरीका है आपका, हम समझाते हैं आपको, लाइव ही समझाते हैं, डिबग करके समझाएंगे, कोई बात नहीं है बलजीत सर। आपको डिबगिंग बताएंगे ना, तभी तो आप डिबगिंग के बारे में सीख पाएंगे, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाई अभी, क्या करना है आपको, इसको करते नहीं मूव, ठीक है, इसको करते नहीं मूव, फिर से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक देखो। देखो क्या करना है आपको, आपको करना है ए की वैल्यू आपके पास में, देखो राइटिंग जो है ना हो सकती है खराब हो, क्यों, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ माउस से, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ माउस से, पेन टैब से नहीं लिख रहा मैं माउस से लिख रहा हूँ, माउस से लिखने पर राइटिंग ऐसी आती है खराब सी, ठीक है। क्या करना है आपको, वैल्यूज को कराना है स्वैप, आप क्या कराओगे, वैल्यूज को स्वैप कराओगे, आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए की जगह पे 20 आना चाहिए और बी की जगह पे 10 आना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज को स्वैप कराया मैंने, राइट। तो आपको ये कराना, तो आप कैसे कराओगे इनको, तो देखो करो ना क्या, आपको एक और कंटेनर ले लो ना सी, ठीक है, एक कंटेनर ले लो आप सी। अब आपके पास में कितने कंटेनर हो गए, 3 कंटेनर हो गए, कौन कौन से, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 कंटेनर हो गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे सपोज करो मैंने लिया सी कंटेनर, अब मैं क्या करूंगा, उसमें डालूंगा ए की वैल्यू, ठीक है, क्या करूंगा मैं, ए की वैल्यू डालूंगा, तो आप देखो कि ए की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी 10 थी, तो जो 10 वैल्यू थी ए की वैल्यू, तो वो किसके अंदर चली गई, अब सी के अंदर, ठीक है, किसके अंदर चली गई, सी के अंदर, तो मेरी जो वैल्यू थी ए की वो सी के अंदर चली गई, अब जो आपका ए है वो क्या हो गया खाली, अब यहाँ पे क्या है खाली, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली हो गया ये, क्यों, क्योंकि ए की जो वैल्यू थी वो किसके अंदर ट्रांसफर हो गई है, सी के अंदर, सी पे चली गई वो वैल्यू मेरी, तो ए जो है ना खाली हो गया। अब आपको क्या करना है दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, दूसरे स्टेप में करना है आपको कि बी की वैल्यू को ट्रांसफर करना है ए के अंदर, तो क्या करोगे आप, ए की वैल्यू, ठीक है, बी सॉरी बी की वैल्यू ए के अंदर ट्रांसफर कर दो, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बी की वैल्यू थी वो कितनी थी 20 थी, ठीक है, जो बी की वैल्यू थी 20 थी, अब मैंने ए के अंदर कैसे ट्रांसफर किया, क्योंकि ए की वैल्यू को दे दिया था मैंने पहले ही सी को, तो जो ए था मेरा वो तो हो चुका था मेरा खाली, तो मैंने बी की वैल्यू को ले लिया, फिर बी की वैल्यू ए को दे दी, ए के पास में क्या हो गया फिर ए इक्वल्स टू 20, ये आपका थर्ड स्टेप, वो सॉरी सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब ए के पास में कितनी वैल्यू होगी 20, अब जो आपका बी है वो हो गया खाली, यहाँ पे बी के पास में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ये हो गया खाली। अब क्या है थर्ड स्टेप में देखेंगे, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा, थर्ड स्टेप में आपकी जो सी के पास वैल्यू है ना ए की, वो आपको दे देनी है, किसको, बी को, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी इक्वल्स टू सी, क्यों, क्योंकि बी के पास में सी के पास में वैल्यू कितनी है 10, क्यों, क्योंकि जो ए की वैल्यू थी वो सी के पास में, तो सी ने किसको ट्रांसफर कर दी बी को, तो आप देखो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 20 आ रहा है,
और b इक्वल्स टू 10 आ रहा है, यही तो हमें चाहिए था, a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 10, यही तो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से करना है आपको। अब समझ में आया नंदिनी, नंदिनी और बाकी सब अभी समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये प्रोग्रामिंग की मैथमेटिक्स आपके दिमाग खोल देती है एक ही बार में, आप सोच भी नहीं पाते। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, स्वैप करवाना, इंटरचेंज करवाना, या फिर और भी चीजें हैं, ये बच्चों वाली चीजें होती हैं। कंपाइलर पे भी बताते हैं, अभी कंपाइलर पे भी बताएंगे। कंपाइलर पे बताते हैं अब, जैसे बलजीत सर कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे इसको चलाएंगे थॉनी पे। ठीक है, किस पे चलाएंगे? थॉनी पे। तो इसको थॉनी पे चलाएंगे। अब क्या करते हैं, थॉनी खोलते हैं अपना, और इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि क्या प्रोसेस हो रही है इसकी बैकएंड में, वो चीज हम देखने वाले हैं। लेकिन पहले एक काम करते हैं, आपको डायरेक्टली करके दिखाते हैं इसको। ठीक है, मैंने लिखा इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, और वैल्यूज को इंटरचेंज करवाना। कैसे करवाओगे आप? ए सी इक्वल्स टू ए लिखना है, सॉरी ए लिखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की, और ए की वैल्यू को किस, बी की वैल्यू किसको दे दो? सी को, वो सॉरी ए को, और जो बी की वैल्यू है वो दे दो सी को। ठीक है, ये इस तरीके से आपका इंटरचेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप ए की वैल्यू दे रहे हो सी को, बी की वैल्यू दे रहे हो ए को, और जो सी की वैल्यू किसको दे रहे हो? ए को। ठीक है, बी को, सॉरी क्या बोली जा रही है, क्या करा आपने? ए की वैल्यू दे दी सी को, बी की वैल्यू दे दी ए को, और फिर से सी की वैल्यू किसको दे दी? बी को। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंटरचेंज कराओगे, जैसे हमने यहाँ पे समझाया आपको कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू दे रहे हो सी को, सी के पास में होगी 10 वैल्यू, फिर बी की वैल्यू किसको दे रहे हो? ए को, जिसके पास में 20 हो गया, फिर आपके पास में सी की वैल्यू किसको दे रहे हो? बी को, तो उसके पास में कितना हुआ? 10। तो आप इसको डायरेक्टली रन करा के देखो अब कि आपकी वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई। तो आप यहाँ पे प्रिंट कराओ। तो मैंने प्रिंट कराने के लिए बोला कि ए प्रिंट करो मेरा, और प्रिंट करो मेरा बी। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे कि स्वैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको रन कराऊंगा। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 आ रहा है और 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पहले 10 था, फिर 20 था। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज आफ्टर चेंज। ठीक है, आफ्टर चेंज ए। ठीक है, और इसको लिखते हैं द वैल्यू ऑफ बी इज आफ्टर चेंज। ठीक है, आफ्टर चेंज, और यहाँ पे लिखते हैं बिफोर चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? बिफोर चेंज। चलो यहाँ पे बिफोर चेंज लिखते हैं, इसका ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। देखो मैंने इसको रन कराया, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए की वैल्यू कितनी थी पहले? 10, अब यहाँ पे कितनी हो गई? 20। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखो, ये आपका सिंपल था जिसको मैंने रन कराया था। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे रन होगा। हाँ प्रीता सही है, थर्ड वेरिएबल का भी कंफ्यूज मत करो इन लोगों को, थर्ड वेरिएबल का भी मतलब बताऊंगा अभी मैं इनको। ठीक है, बलजीत सर इस तरीके से होगा। अब देखो हमें क्या करना है, इसकी स्टेप देखनी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसकी, वो देखना है हमें। तो वो कैसे देखेंगे? मैं इसी को रन कराता हूँ। मैंने क्या करा, किया इसको डिबग किया। अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखना आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब आपको और क्लियर होगा इसमें। ठीक है, ध्यान से देखना क्या है क्या नहीं है। देखो सबसे पहले हमने इसको डिबग किया, इसने ए को रीड किया कि ए क्या है आपका। इसने सबसे पहले क्या किया, ए को रीड किया कि ए क्या है आपका। ठीक है, अब आते हैं दूसरी स्टेप पे। दूसरी स्टेप पे उसने देखा कि ए के अंदर 10 वैल्यू को स्टोर किया है। ठीक है, स्टोर कर लिया। तो उसने बी को रीड किया, बी के अंदर वैल्यू देखी कितनी है? 20। ठीक है, समझ में आ गया। अब वो पहुंचा लॉजिक पे। लॉजिक क्या कह रहा है आपका, कि लॉजिक ये कह रहा है कि सी इक्वल्स टू ए लिखा है। ठीक है, ए के अंदर कोई वैल्यू, ए के अंदर वैल्यू कितनी थी? 10, उसने ले ली सी के अंदर। दिख रहा है ना आपको, सी के अंदर कितनी वैल्यू आ गई? अब 10। ठीक है, अब पहुंचा दूसरी स्टेप पे। अब देखा कि बी के अंदर कितनी वैल्यू आपकी? 20 को इसका ट्रांसफर कर दिया ए को। ठीक है, अब ए के पास में कितनी वैल्यू होगी? 20। ठीक है, अब वो आया तीसरी स्टेप पे। तीसरी स्टेप पे आने के बाद उसने देखा सी के अंदर कितनी वैल्यू है? 10। 10 को किसको ट्रांसफर कर दिया उसने? बी को। ठीक है, अब आ गया आपका 8वीं स्टेप पे, सॉरी ये स्टेप है ना 8वीं लाइन पे।
अब आरटीपी लाइन पे देखा उसने कि क्या प्रिंट कराना है, वो प्रिंट कराएगा ए को, ठीक है। ए कितना है आपका, आप स्वैप करने के बाद में कितना है, ये आपका स्वैप करने के बाद में 20, देखो स्वैप करने के बाद में ये कितना आ रहा है आपको 20, ठीक है। तो 20 को प्रिंट करेगा, देखो नीचे आ रहा है ना, ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 20, क्यों, क्योंकि स्वैप हो गया वो, ठीक है। उसके बाद में देखो नीचे बी की वैल्यू करेगा आप, बी की वैल्यू की उसने, बी की वैल्यू कितनी है 10, देखो 10 आ रहा है ना, अब प्रिंट करेगा वो, 10 प्रिंट किया, देखो उसने 10 प्रिंट किया उसने, देखो 10 आ रहा है, इस तरीके से डीबग हो रहा है आपका। सेम चीज है, सेम चीज जो अभी बताया आपको, सेम चीज जो अभी बताई आपको, समझ में आया आप लोगों को? कीर्त, सॉरी, नंदिनी, बलजीत सर, क्लियर है सब लोगों को? ओके, आप लोगों को क्लियर होता है? गुलशना, ऋतु, अर्पित, दीपिका, और कौन कौन है? अमन, अमन यादव, अनामिका गुप्ता, अंजनी, और अंशिका, अंशिका वर्मा, अर्पित, अरुषा, बलजीत सर को समझ में आ गया, विपिन रावत, दीपक, दीपक, दीपांशी, दीपिका, दीपिका, ध्रुव, दिनेश, गरिमा, और भी हैं, ईशा गोयल, कमल, कनक, कंचन, आप लोगों को समझ में आ रहा है? लवी, नंदिनी गुप्ता, नंदिनी वर्मा, निधि, और एनएस क्रिएशन, नैन क्या नाम था, नैना शर्मा, ठीक है। प्रथा, प्रथा को समझ में आ रहा है? ऋतु, उसके बाद में संध्या भारती, सनी, सौरभ बघेल, सौरभ कुशवाहा, शुभम जैन, श्याम, ये सब समझ में आ रहा है ना लोगों को? वर्षा, विशाल, यतेंद्र, क्लियर है सब कुछ? हाँ नैन्सी, सॉरी भूल जाता हूँ बार बार। हाँ कोड शो कर लेते हैं एक बार, ये लो कोड, खोल लो आप कोड, ठीक है, खोल लो आप। एक बार में स्क्रीनशॉट ले लिया करो बस, या तो नोट करने के लिए आपको, देखो क्लास का इतना टाइम नहीं होता, आप एक काम किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और उसके बाद में फिर नोट करा करो आराम से बैठ के। अभी ये क्लास है ना, ऐसे नोट करने बैठे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। निधि, उसको बिना थर्ड वेरिएबल के कैसे यूज करेंगे वो भी बताएंगे, पहले एक बार ये क्लियर हो जाए, उसके बाद में फिर उसको भी बताएंगे। अभी इसका एक केस और बाकी है, इसका एक केस और बाकी है अभी, इसका एक केस और बाकी है अभी, वो बताते हैं। देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, वेरिएबल्स को पहले ही डिफाइन कर रखा था हमने कि ए इतना, बी इतना है। अगर हम ये कहें कि हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हमें वो बताओ कि यूजर से इनपुट कैसे आएगा, तो वो बताना अब आपको कैसे करोगे आप। यूजर से इनपुट कैसे लोगे आप, दिमाग लगाओ। अब यूजर से इनपुट कैसे लोगे, मैंने बता चुका कि यूजर से इनपुट कैसे ले रहा है, बताओ कैसे लोगे यूजर से इनपुट। इस यूजर से इनपुट कैसे आएगा, यूजर से इनपुट कैसे आएगा, आप तो फंस गए। यूजर इनपुट पता नहीं आपको कैसे लेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी, जो मैंने वेरिएबल बताया ना आपको, उसी तरीके से आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेना है आपको। आपको यूजर से इनपुट लेना है, जैसे हमने भी यहाँ पे वेरिएबल्स को पहले से डिफाइन किया है, अब आपको यूजर से इनपुट लेना है। अंशिका वर्मा बिल्कुल सही है, पहले से पता है अंशिका वर्मा को, पहले से पता है अंशिका को। हमने बताया, हमने अभी तो नहीं बताया इनपुट लेना।
ये आपने इंट इनपुट कैसे लिया, इसके बारे में तो बताया नहीं हमने अभी आपको। सही है। देखो अब आपको क्या करना है, ये आपने कर लिया, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आपको करना है कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, कि आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। हमने अभी यहाँ पे पहले से डिफाइन कर रखी थी वैल्यू की ये है, लेकिन अब ये यूजर ये चाहता है कि मैं वैल्यू दूंगा और आपको स्वैप करनी है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले करो ए इक्वल्स टू इंट इनपुट। इंट इनपुट का मतलब क्या है समझा है, इनपुट इंट इनपुट का मतलब क्या होता है। इंट इनपुट का मतलब ये होता है एंटर ए, ठीक है। ये स्टेटमेंट मेरी पूरी होगी। क्या करना है आपको, ए नाम का एक वेरिएबल आपका जिसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट लिया मैंने, ठीक है, ए को। अब यहाँ पे इंट क्यों लगाया मैंने ये बताया है इसको कि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए सर। तो मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीजर बताना पड़ेगा कि आपको वैल्यू कैसी चाहिए, इंटीजर टाइप की। अगर मैंने इसको बोला होता कि मुझे फ्लोट टाइप की दो तो फ्लोट टाइप की देता, ठीक है। अभी मुझे कैसी चाहिए, इंटीजर टाइप की, तो मैंने उसको बोला कि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू दो इनपुट करके, ठीक है। उसके बाद में फिर मुझे दूसरा वेरिएबल चाहिए, तो फिर मैंने लिखा इंट इनपुट। क्यों, क्योंकि मुझे फिर से इनपुट कैसे चाहिए वैल्यू, इंटीजर चाहिए, राइट। तो इंटीजर वैल्यू द्वारा देने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से लिखूंगा इंटीजर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर का मतलब, इंट का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को ले रहा हूँ। इंट यहाँ पे क्या किया है मैंने, क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, राइट। ये देखो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसी वजह से मैंने क्या किया यहाँ पे कि इंट इनपुट लिखा है इंटीजर वैल्यू के लिए। फ्लोट चाहिए होती तो फ्लोट लगा देता मैं यहाँ पे, लेकिन मुझे इंटीजर चाहिए, मैं इंटीजर लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इंटीजर लगाया। अब आप कहोगे कि स्ट्रिंग वगैरह के लिए तो देखो स्ट्रिंग वगैरह के लिए आप सिंपली करोगे क्या कि स्ट्रिंग वगैरह के आप नहीं कर, स्ट्रिंग वगैरह के लिए ऑटोमेटिक होता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है वो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। देखो आपको समझाते हैं। अब जैसे सपोज करो, मैं इसी में समझाता हूँ, इसको करता हूँ मैं कमेंट आउट। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब जैसे मैंने बोला कि मुझे ए की वैल्यू को कराना है इनपुट, ठीक है जी करा देंगे, ठीक है करा देंगे। क्या करना है आपको, इनपुट एंटर योर वैल्यू, एंटर ही करते हैं, ज्यादा वो नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। और अब क्या कराते हैं, मैंने इनपुट इनपुट करा लिया। अब बी की वैल्यू को कराते हैं, बी इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर बी, ठीक है। मैंने बी को भी एंटर करा लिया। अब अब क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाओ सी इक्वल्स टू ए, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लगाया। अब आपको स्वैपिंग करके चाहिए तो प्रिंट लिखो ए, प्रिंट ए, ठीक है जी, प्रिंट बी, ठीक है। वैल्यूज को इंटरचेंज करने के बाद मुझे वैल्यूज को प्रिंट भी कराना है तो मैंने करवा लिया। अब देखो आपकी एक एरर देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपकी जो वैल्यू सेंटर होके आएंगी ना, वो आपकी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की आएंगी। वो ए और बी को कैसे कंसिडर करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में, ना कि इंटीजर के फॉर्म में। देखो अगर मैं यहाँ पे ए को एंटर करूँ 10, ठीक है, एंड ए को एंटर करूँ 10, ठीक है, बी को एंटर करूँ 20, तो क्या वैल्यूज को स्वैप करेगा, हाँ कर दिया इसने। क्यों, क्योंकि वैल्यूज जो आपकी अभी ऐसे एज अ इंटीजर, सॉरी एज अ स्ट्रिंग जो है ना वो हो रही है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग आपकी कन्वर्ट हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता ना, जैसे मैंने अगर नाम लिखा होता वहां पे, तो मेरा नाम भी स्वैप हो जाता। जैसे मैंने नाम स्वैप करना है तो मेरा नाम भी स्वैप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू अभी कैसे वो हो रही है, एज अ स्ट्रिंग वो हो रही है कंसिडर। देखो आपका नाम भी स्वैप हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो कैसे वो हो रही है, एज अ कैसे ट्रीट की जा रही है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप इसका फाइंड करने की कोशिश करोगी, इसका टाइप क्या है, क्या टाइप है इसका, इसका टाइप है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का। अब जैसे अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट, यहाँ पे लिखना है आपको इनपुट, ठीक है, इंट इनपुट। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। अब आप कहोगे सर वैल्यू से स्वैप हो ही रही है ना, तो इसमें गलती क्या है, वैल्यू से स्वैप भी करनी थी ना, तो वैल्यू से स्वैप हो रही है, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है वैल्यू स्वैप हो रही है, लेकिन अभी इसमें गड़बड़ भी है। आपको सेकंड केस पता नहीं है ना अभी, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है इंट इनपुट और इसके बाद में इसको कराऊंगा एंटर। अब देखो ये तो हो जाएगा। सपोज करो, सपोज करो, क्या सपोज करना है आपको, सपोज करना है ये कि मैं इनको हटा देता हूँ, राइट, मैंने इनको हटा दिया।
अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखना है, ए, या फिर एक काम करता हूँ, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखता हूँ, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, सी की वैल्यू को कराता हूँ प्रिंट, प्रिंट सी। अब क्या होगा, क्या ये वैल्यूज उसी तरीके से आएंगी, क्या वैल्यूज क्या होंगी, क्या जुड़ जाएंगी वैल्यूज, ऐड हो जाएंगी वैल्यूज, आपको क्या लगता है वैल्यूज ऐड हो जाएंगी? अभी मैंने बोला था कि एज अ स्ट्रिंग आपको वैल्यूज जो है ट्रीट हो रही होंगी बाय डिफॉल्ट, आपको इंटीजर के फॉर्म में नहीं मिलेंगी, आपको पहले इंटीजर का फॉर्म बताना पड़ेगा तब वो एज अ इंटीजर ट्रीट होंगी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में आपकी वैल्यू को वो किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 और इस यहाँ पे लिखा 20, 10 और 20 को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 30। अब यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, 1020 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आपकी वो है ना वैल्यू जो आप इनपुट कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रिंग में आ रहा है, वो एज अ स्ट्रिंग आपको वो करके दे रहा है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है आपका, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। वहीं आपकी वैल्यू अगर स्ट्रिंग वो होती है इंटीजर, अगर मैं यहाँ पे इंट लिख दूं तो अब कैसे होगा, अब ये होगा आपका उसके फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में ट्रीट होगा, ठीक है, इंटीजर के फॉर्म में ट्रीट होगा। देखो अब मैंने इसको कर दिया इंटीजर के फॉर्म में, अब कैसे ट्रीट होगा ये इंटीजर के फॉर्म में, 10 और 20 को ऐड कर देगा आपको, ठीक है, 10 और 20 को ऐड कर देगा आपको। तो कैसे करेगा देखो दिखाते हैं। मैंने करा इसको, अब ए की वैल्यू मांग रहा है, मैंने कहा 10, फिर बोला बी की वैल्यू तो मैंने कहा 20, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 10 और 20 को ऐड करेगा, 10 और 20 को ऐड करोगे तो कितना आता है 30। अब देखो 30 आंसर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि जब आप इनपुट कर रहे थे बिना इंट लगा के तो आपकी जो इनपुट थी वो बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रही थी, ना कि बाय डिफॉल्ट इंटीजर, ठीक है। इसी वजह से आप कहते कि उसमें वैल्यू स्वैप हो रही थी, वैल्यू तो स्वैप हो ही रही थी आपकी, हाँ वैल्यू स्वैप हो रही थी लेकिन वो बाय डिफॉल्ट गलत था, ठीक है, लॉजिकली गलत था, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि मैं अपने नाम को भी स्वैप कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने नाम को भी स्वैप कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इंटीजर वैल्यू को स्वैप करना था, लेकिन वहां पे जो आपकी स्ट्रिंग थी वो, सॉरी, आपका जो वैल्यू था वो किस तरीके से बाय डिफॉल्ट कैसे ट्रीट किया जा रहा था, उसकी फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, ना कि इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है। कॉन्केटिनेशन डन है, डन है, समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्केटिनेशन कैसे हो रहा था वहां पे। इसी वजह से मैंने आपको एक बार ऐड करके भी बताया कि आपकी जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आती है, और आपको इंटीजर और फ्लोट अगर वैल्यू एंटर करवानी है आपको, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू को वो करवा रहे हैं, ठीक है, किस टाइप की वैल्यू को आप इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी वो होती है। क्या होगा कीर्ति, क्या सोच रहे हो? कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम, कोई एरर, कोई गड़बड़ी, कुछ कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो आगे चले अब। देखो अब क्लास को खत्म करने का टाइम आ गया, 10 मिनट है हमारे पास में। मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ छोटा सा, ठीक है, आपको घर से बनाना है वो, मैं आपको समझा देता हूँ कि करना क्या है आपको, ठीक है, करना क्या है आपको, हिंट भी दे दूंगा कि उसमें बनाना कैसे आपको, ठीक है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का प्रोजेक्ट है वो। प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, वो बस आपकी प्रैक्टिस के लिए छोटा सा, ठीक है, मैंने इसको बनाया हुआ है, मैं कोड नहीं दिखा रहा आपको, कोड क्या होगा इसका, इसलिए मैं कोड बोर्ड नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है, कोड बोर्ड नहीं दिखा रहा मैं आपको, मैं बस आपको डायरेक्टली रन करा के दिखा रहा हूँ। वो पूछ रहा है कि किस सिटी में आप बड़े हुए हैं, तो मैंने बोला आगरा में। अब वो पूछ रहा है कि आपके पेट का नाम क्या है, मैंने बोला कि कैट, टॉम लिखते हैं, ठीक है, मैंने लिखा टॉम। तो अब क्या किया इसने, योर ब्रांड नेम इज, बैंड नेम इज कुड बी आगरा टॉम। तो आपको इस तरीके से एक बैंड नेम जनरेटर बनाना है। आपको क्या करना है कि स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है, ठीक है, आपको स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है। 2 स्ट्रिंग लोगे आप, उनको कॉन्केटिनेट करके दिखाओगे, वो कैसे करोगे आप, वो आप सोचो कि कैसे करोगे, ठीक है, वो आप सोचोगे कैसे करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे उसको।
दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कराना आपको, ठीक है। दो स्ट्रिंग हुए आप अलग अलग, और वेरिएबल में स्टोर करवाओगे उसको, और उसके बाद में ये बताओगे कि उन स्ट्रिंग्स को कैसे आप कॉन्केटिनेट कराओगे। ये कॉन्केटिनेट की आपकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ही कहूंगा मैं इसको, प्रोजेक्ट ही छोटा सा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को प्रोजेक्ट क्या करना है? दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कराना है, वेरिएबल का यूज करना है आपको, वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे आप, उसमें वैल्यूज को स्टोर कराओगे, ठीक है। उसके बाद में आपको दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में क्या करना है, कॉन्केटिनेट कराना है, उसका रिजल्ट शो करना है। किसका किसका नंदिनी एसएस नहीं ले पाए? कोड का? कोड का कोड का नहीं लेना है, कोड तो आपको खुद लिखना है, कोड तो आपको खुद लिखना है, कोड का एसएस नहीं ले पाना, कोड का एसएस नहीं लेना, वो आपके लिए प्रोजेक्ट है। अमन देखो, मैं धीरे धीरे सारे प्रोजेक्ट बताते जाऊंगा, क्योंकि आपके पास में प्रोजेक्ट की लाइन लग जाएगी अभी धीरे धीरे। मैंने आपको एक ही प्रोजेक्ट दिया है अभी, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, प्रोजेक्ट को देखो, करना क्या आपको, देखो मैं समझा देता हूँ। ये मेरे पास में आपकी वो है, इसको करते हैं रिमूव। आपको क्या करना है, देखो आपको करना है कि दो आपको क्या कर लेने हैं, दो आपको दो स्ट्रिंग्स को क्या कराना है, कॉन्केटिनेट कराना है। जैसे मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, और कोई दूसरी स्ट्रिंग भी है सरनेम की, ठीक है। सरनेम इक्वल्स टू वेक, ठीक है, ये मैंने कहा। अब उसको क्या करना है, आपको दोनों को आपको क्या करना है, कॉन्केटिनेट करा देना है, ठीक है। आप क्या करोगे, दोनों को कॉन्केटिनेट करा दोगे। आपको ये करना है, आपको इसको भी इनपुट लेना है, इसको भी इनपुट लेना है, इसको शो कराना है कि आपकी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होके क्या आएगी। अगर मैं इसको देखूं, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, यूनुस वेक, ठीक है। दोनों कॉन्केटिनेट होके आएंगे, यूनुस वेक, दोनों एक साथ। यहीं पे आएगा, मैं नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि जगह नहीं है नीचे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है आपका। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को? प्रोजेक्ट समझ में आया आप लोगों को क्या करना है? प्रोजेक्ट समझ में आया आप लोगों को क्या करना है? दो स्ट्रिंग लेनी है, उनको इनपुट कराना है, और आपस में क्या कराने देना है, उनको कॉन्केटिनेशन, और उसके बाद में उसको प्रिंट कराना है, अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्मेट में बनाना। गुड प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं आप धीरे धीरे सीख जाओगे, और गुड प्रोग्रामिंग लिखने की कोशिश करना, अच्छा फॉर्मेट लिखने की कोशिश करना, अच्छा फॉर्मेट लिखने की कोशिश करना। प्रोग्रामिंग में फॉर्मेट भी बहुत डिपेंड करता है आपकी फॉर्मेटिंग कैसी है आपकी प्रोग्रामिंग की। अगर आप फॉर्मेट अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपकी कोड को देख के कोई यही कहेगा कि क्या बकवास कोड लिखा है। एक एक होता है गुड प्रोग्रामर, एक होता है बैड प्रोग्रामर। गुड प्रोग्रामर कौन होता है, जिसको कोड लिखता है ना, जब वो कोड लिखता है तो समझ में आता है कोड लिख रहा है वो अच्छे तरीके से। और अगर कोई वैसा प्रोग्रामर है ऐसे ही, तो वो कोड को ऐसे लिख रहा है, ऐसे ही जैसे घास फूस काटते ना, उस तरीके से। गुलशना करा दिया था, फिर भी आपको करना है, ठीक है। करा दिया तो कोई बात नहीं है, आपको करना है। हाँ, डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, रविका मैम। प्रोजेक्ट समझ में आ गया आप लोगों को? प्रोजेक्ट समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई एरर तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बनाने में? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आपको ना ये आपको ना 10 दिन के अंदर अपने अंदर ना थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा कि हम कुछ प्रोग्रामिंग सीख पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, एक्चुअल में प्रोजेक्ट वगैरह बना पा रहे हैं। आप ये समझ जाओगे धीरे धीरे। अभी थोड़ा वेट करो अपने उसका, और धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। फिलहाल यही समझो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, और क्या बनवाया जा रहा है।
ठीक है, डन। कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम? बलजीत सर, हमने रिकॉर्डिंग तो की नहीं है, हमने रिकॉर्डिंग तो की नहीं है, हमें याद ही नहीं रहा रिकॉर्डिंग करने का, हमें याद रहता भी नहीं है, पता नहीं क्यों। क्या लिखा है कीर्ति आपने, देखना कहाँ? रिमाइंड हम कराएंगे, क्लासेस को रिमाइंड कराएंगे एक बार, क्लासेस को रिमाइंड कराएंगे हम। निधि, लैपटॉप पे बैठा करो, रिकॉर्डिंग कर लिया करो, हमें याद नहीं रहता रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड कर लिया करो अपने पास से, वैसे भी यहाँ से रिकॉर्डिंग डिसेबल है, पता नहीं क्यों ये रिकॉर्डिंग ना यहाँ से डिसेबल है। आप एक काम करिए, किया करो, अपनी स्क्रीन है ना उसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया करो। हाँ बिल्कुल अवधेश। हाँ नंदिनी, ग्रुप पे शेयर कर देंगे। अगर आपका देखो कीर्ति रिजल्ट आ रहा ना आपका, तो देखने की नीड नहीं है, अगर आपको कोई एरर आते तो वो बता सकते हैं आप। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट देखूंगा मैं, अभी नहीं, जो आगे आएंगे ना उनको देखूंगा, अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट को नहीं देख रहा मैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट को नहीं देख रहा, अभी जो आगे बड़े वाले प्रोजेक्ट है ना उनको देखूंगा मैं, अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट को नहीं देख रहा। बाकी का यही कि आपका आउटपुट अगर सही आ रहा है तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, हाँ। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अमन यादव, क्या प्रॉब्लम बताओ? अमन यादव, मैं माइक्रोफोन ऑन करता हूँ, क्वेश्चन आंसर लेते हैं अब आपके। ठीक है, आप हैंड रेज करोगे और अपने क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, आपके पास में 5 मिनट है बस, लास्ट के 5 मिनट है, क्लास एंड कर दी जाएगी 5 मिनट के अंदर। आपको जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछें, और 5 मिनट के बाद क्लास एंड हो जाएगी। जो हमने टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पे फिक्स क्लास खत्म हो जाएगी। पूछें अपने क्वेश्चन, हैंड रेज करें और क्वेश्चन सर जी। सर एम ऑडिबल? जी यस सर। अच्छा सर, जैसे कि हमें पहले इनपुट लेना है, हम्म फिर ऐसे एक और इनपुट लेना है, हम्म और इनको मतलब कि ऐड करवा देना है। हाँ, दोनों को कॉन्टिनेंट कराना है, ऐड कराना है। अच्छा, उनका सेंटेंस भी साथ में आना चाहिए क्या? मतलब जैसे कि मैंने जो बनाया है हम्म उसका मैंने एक वेरिएबल या नेम स्ट्रिंग इनपुट, उसके बाद मैंने हाई बॉस व्हाट इज योर नेम इस टाइप से कर दिया, हाँ ठीक है। और दूसरे में फिर मैंने एड्रेस लिए एक और वेरिएबल इज ठीक है। इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर इनपुट वे डिड यू लिव, हम्म मतलब कि हाय बॉस व्हाट इज योर नेम उसके साथ अमन लिख के आए, और वे डिड यू लिव उसके साथ सुगावात लिख के आए, और ये पूरा एक सेंटेंस में आए नीचे, हाँ, यही कॉन्टिनेंट, करवाना है। दोनों दोनों स्ट्रीम्स को कॉन्टिनेंट कराना है, ऐड कराना तो ठीक है सर, बस यही मतलब क्वेश्चन है। हाँ कैसे था। ठीक ठीक है है। सर। ठीक, पूछे अपनी क्वेरीज, पूछे अपनी क्वेरीज, पूछे। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको, किसी भी चीज के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अगर आपको कंफ्यूजन होगा किसी भी चीज़ में तो फिर प्रॉब्लम मुझे है, प्रोग्रामिंग में ही। प्रोग्रामिंग में हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते जाओगे वो कनेक्टेड होंगी एक दूसरे से, और फिर आप ये क्वेश्चन करोगे ना कि सर ये कैसे हुआ, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर एक और डाउट था सर। हाँ बोलो। सर इसका तो मुझे थोड़ा, जो ये वाला कोई प्रोजेक्ट आपने पूछा है, इसका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो वो स्वैपिंग वाला आपने बताया था वो मेरा मिस हो गया था थोड़ा। अच्छा, हाँ, मतलब आप लाइटली बता दीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट तो मैंने समझ लिया था क्या था, लेकिन एक वो थोड़ा बता दीजिए। एक ये आपको 30 सेकंड्स में समझाते हैं कैसे कि आपके हाँ पास सर, कोई तीन नहीं। कंटेनर है। तीन कंटेनर से आप क्या करोगे, तीन कंटेनर है, तीन कंटेनर जैसे क्या करना है कि खाली कंटेनर में आपको ए की वैल्यू देनी है, फिर बी की वैल्यू को ए की उसमें वैल्यू में देना है, उसके बाद फिर सी की वैल्यू को बी की वैल्यू में देना है। तो इस तरीके से आपको कंटेनर को खाली करना है, जैसे मैंने आपको समझाया था। तीन कंटेनर आप स्वैप करके देख लो उनको कैसे स्वैप करोगे। उस पर बता देते एक बार, मतलब नोट पैड वगैरह भी होता है। मैंने आप समझाया पूरा कंसेप्ट, डबल बार समझाया था। चलो ठीक है सर। नहीं, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बताने का कोई वो नहीं है, मुझे पास छोटे को बताते हैं। सर हाँ सर जी। मुझे क्वेरी सॉल्व करनी है, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता कि क्वेश्चन रहने दूं मैं आपका ना। मेरे पास में ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन को ना करूं। जैसे आपके पास में तीन कंटेनर है, ठीक है, ये आपके पास में ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप क्या करोगे, ए के पास में कोई वैल्यू है, बी के पास में कोई वैल्यू है, राइट। आपको हाँ क्या सर। करना है, सर एक खाली कंटेनर लेना पड़ेगा हमें, मतलब खाली कंटेनर लेना पड़ेगा। अब जैसे उसमें आपको क्या करना है, ए की वो सॉरी, जो ए की वैल्यू है उसको किसको दे देना, सी को। तो सी के सी पास को में दे देना है। 10। अब जो ए है ना आपका वो हो गया खाली, ठीक खाली। है, ये तो आपका क्या हो गया खाली, क्यों, क्योंकि खाली। सी के पास में वैल्यू चलेगी इसकी ए की, हाँ ठीक है, सर। सी के पास में वैल्यू चलेगी ए की। अब आपको क्या करना है फिर दोबारा से, सर बी की वैल्यू ए को दे दीजिए। अब क्या करना है आपको, अब बी की वैल्यू को दे देना किसको, या सर फिर ए समझ का, गया, सर समझ गया, मैं समझ गया, ठीक ठीक है। है। हाँ ये सर। मैंने क्या किया, बी की वैल्यू किसको दे दिया, ए को। तो तो बी यहाँ खाली पे हो तो गया क्या होगा, ए के पास आ गया कितना 20, अब बी हो गया यहाँ हाँ पे क्या, हाँ खाली, ठीक है, ये खाली हो गया। तो आप हाँ देखो सर। ये ए की अब वैल्यू है, बी अभी को सी की सी की वैल्यू दे देंगे। वैल्यू नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे बी की वैल्यू लानी है आपको सी के द्वारा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखो बी तो बी इक्वल इक्वल्स टू टू सी। सी। तो ठीक है सी सर, की समझ गया सर, ठीक है। जो सी की वैल्यू बी के पास आ जाएगी, तो बी के पास में कितनी हाँ वैल्यू हाँ। आ जाएगी, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और जो सी हो गया था सर, वो वापस से हो जाएगा खाली। वो एम्प्टी हो गया फिर से। ठीक है, ये आपकी लॉजिक है पूरी। ठीक है सर, थैंक यू सर, समझ गए। ओके हम्म। सर, प्लीज टेल मी विदाउट लैपटॉप पीसी कब तक प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट लैपटॉप पीसी मुश्किल से 15 दिन तक आप चल सकते हैं, और बाकी का अगर आप नोट पे मतलब नोटबुक वगैरह पर करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोड रन करा के भी देखना पड़ता है। फिर कोड रन कराने में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा लैपटॉप का यूज उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर आप नोटबुक इस्तेमाल करें, अपने फोन का इस्तेमाल करें। जब तक मॉड्यूल वगैरह नहीं आ रहे, लाइब्रेरीज नहीं आ रही हैं, तब तक आप अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी का आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा, या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना सिखाया जाएगा, या गेम्स वगैरह डेवलप करना सिखाया जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी उसमें। जो कंप्यूटर वाली चीज है वो विदाउट कंप्यूटर करोगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम, और किसी को कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चंस खत्म हो गए, बहुत जल्दी क्वेश्चंस खत्म हो गए आज। क्वेश्चंस बहुत जल्दी खत्म हो गए। Sir, can I जी, ask a question? हाँ श्योर। सर ये मोबाइल में एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है। मतलब इन द सेंस एग्जीक्यूट तो सही हुआ है हम्म, बट वैसे एरर शो कर रहा है। क्या एरर है, भेजो हमें।
सर इसका मैं स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूँ भाई, ऐसे आ नहीं रहा ना इंस्टेंट। अरे आप मत, मैं कर दूंगा। सर इसका ऐसे हो नहीं पा रहा ना, स्क्रीन शेयरिंग आ रही। स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही। एरर क्या है, नहीं एरर बता दो। सर या तो ये है कि मैं आपको दूसरे फोन से पिक्चर क्लिक करके सेंड करती हूँ। ठीक है। सर मोबाइल में इशू आता है क्या? नहीं, मतलब अगर मतलब आपको लैपी या फिर अगर मोबाइल के कॉन्सेप्ट में देखे तो। सर हो गया एक्चुअली सर। कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। मतलब जो आपने प्रोजेक्ट किया था। हो हाँ, कभी सकता है कि कभी। उसकी वजह से मोबाइल में कर रहे इस वजह से एरर आ रहा हो प्रोग्राम में। नहीं, कभी कभी आता है। पहले आया था एक बार, मैं जब आगरा कॉलेज में पढ़ा रहा था ना, तब आया था यही एरर। जबकि कोर्स सही लिखा था हम लोगों ने, और एरर आया था। ओ, ओके सर। हाँ। सर हो गया सर प्रोजेक्ट। ओके ओके। सर मैं आपको भेज देता हूँ। मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही? हाँ, अर्शी छोटा सा प्रोजेक्ट दिया हमने। एनी क्वेश्चंस? क्लास का कुछ रिव्यू देना चाहोगे आप? मुझे पहले ऑलरेडी रिव्यू मिले थे सर, आज क्लास की नोट्स की पीडीएफ भी सेंड करेंगे। इसमें पीडीएफ जैसा तो कुछ ना नहीं। अंशिका, चलो जो भी पॉसिबल होगा मैं सेंड कर दूंगा। हाँ, ईशा लेफ्ट कर सकते हैं। सर ये मैंने भेजा है सर, ऐसे ही करना है क्या? दिखाओ कहाँ भेजा है। सर पे नंबर पे। ठीक है, मैं देख लूंगा अभी। सर अगर मैं आपको दिन में कल स्क्रीन शेयर करके प्रॉब्लम दिखाऊं तो आप बता देंगे? हाँ, बता दूंगा। थैंक यू रबिका दीदी। सेम टू यू। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। निधि और ये क्या नाम है, अंशिका सिंह, दोनों रुकना अभी। जी सर। ओके। पूछना दो कुछ, हिना शर्मा, कंचन। कंचन कुछ नाम बताया था आपने। कार्तिक, मनोरमा, यतेंद्र, शुभम जैन। कशिश आई थी बीच में, फिर चली गई। हाँ, हिना शर्मा बोलो। आवाज नहीं आ रही है हिना शर्मा। हेलो। हाँ जी। इसमें मेरे को जो आपने वो बताया था स्वेप करना, वो तो समझ, लेकिन बाकी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या? स्वेप करना आपने जो बताया था वैल्यू को, वो तो मैंने करके देखा, वो तो हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं करना। और क्या नहीं समझ में आया? और आपने जो प्रोजेक्ट दिया है वो भी नहीं करना आ रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट करना नहीं आ रहा। ओके, रुक मैं क्लास में बताता हूँ। इन लोगों को विदा कर दें तो बताते हैं। ठीक है सर।
ठीक है, क्लास देखो किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, बाकी की क्लास खत्म हो चुकी है, आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, थैंक यू उन्नति, बाय शुभम। हाँ गुंजन 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 याद आया, गुंजन है आपका नाम, अब याद आया, मैं भूल गया था। अरे यार भूल जाता हूँ मैं, क्या करूँ, वर्कलोड ज्यादा है ना, वर्कलोड ज्यादा है ना इसीलिए। नहीं सच में भूल जाता मैं, बहुत सारे है ना, एक्चुअली में पूरी यूनिवर्सिटी का वो है ना, तो इस वजह से भूल जाता हूँ मैं। पहले नहीं भूलता था, पहले तो याद रहते थे, अब भूल जाता हूँ, या फिर इंटरेक्शन होता ना तो नहीं भूल पाते। अब इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं इनका इंटरेक्शन होता रहता है ज्यादा, तो नहीं भूलता मैं इनका नाम। यादविंद्र। हेलो सर। हाँ बोलो अमन। सर मैंने ये कोड भेजा है जो अभी आपको हाँ व्हाट्सएप पे, हाँ इसमें जैसे मैं एक चीज और करना चाहता हूँ। हाँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो आप इनपुट आउटपुट देखोगे, इसमें आ रहा है हाय बॉस व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ठीक है नीचे साइड से नीचे। तो ठीक है। इसमें जो अमन है इसको मैं नीचे लाना चाहता हूँ। हाँ चार चार लाइन में कोड है टोटल मेरा पूरा। हाँ, नीचे लाना चाहते हो अमन को। हाँ सर। सर प्रोजेक्ट तो मतलब ये था। ये चाहते हो ना, ये चाहते हो ना कि ये जो नीचे आए अमन, मतलब जब मैं अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करूं तो हाँ नाम जो है ना स्ट्रिंग है वो इनपुट स्पेशली नीचे आए, एंटर हाँ सर, होके आए। नीचे है, तो नीचे उसमें आएगा। स्लैश एन लगा दो, जो नेम है ना नेम के बाद में बैकवर्ड स्लैश एन लगा दो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तब वो लगा रहा हूँ मैं, लेकिन ये मतलब वो दे रहा है, क्या दे रहा एरर, है? एरर दे रहा है। देखो एक लाइन में क्या करना है आपको, देखो बताते हैं। करना सिंपल ही है आपको, जैसे मैंने क्या करना है, इनपुट लेना है, जैसे मैंने कहा नेम इक्वल्स टू इनपुट, हाँ सर। एंटर योर नेम। सर प्रोजेक्ट का मतलब तो ये था ना, ये करना था। अब ये करना है आपको, ठीक है, ये कर लो, आपका जो नेम है ना ऑटोमेटिकली क्या होगा, एंटर होके आएगा। अच्छा, अब मैंने इनपुट ये में कर देना दिया। है, हाँ इनपुट में देना है। इनपुट में ही ठीक। देना है, इनपुट में ही आएगा, वो इनपुट में ही आएगा, इनपुट के अलावा नहीं आएगा। देखो अब जो पूछ रहा नाम, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, ये आया ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरीके से आएगा, सिलेक्शन लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट में। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर प्रोजेक्ट तो अर्शिता। यही था ना, प्रोजेक्ट तो सर यही था, इतना ही करना था। हाँ इतना ही करना था। ठीक है सर। अभी एक्चुअली में और भी चीजें बताती थी, लेकिन वो बता नहीं पाए, हमने बोला था आपको कि डेटा टाइप्स वगैरह भी बताएंगे, लेकिन वो बता नहीं पाए हमने आज। सर वो हैकिंग वाला आप शुरू करने वाले थे। हैकिंग वाला देखो ये सेटअप हो जाए ना पूरे क्लास का, तो उसके बाद में हैकिंग वाला करेंगे। एक्चुअली में हमारा जो अभी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वो जावा का चल रहा है, जावा स्टार्ट करने के मूड में हम। अच्छा ठीक है सर, थर्टी फिर डेज 30 डेज जावा बिगिनर्स। ठीक है सर। हाँ हैकिंग वाला भी करेंगे, हैकिंग वाले में जैसे सेटअप हो जाएगा ना पूरा, तो उसके बाद में हैकिंग वाले में देखो, हैकिंग वाले के लिए आपको पहले प्री रिक्विजिट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको पहले नेटवर्किंग आना चाहिए, लिनक्स आना चाहिए, तब जाके आप हैकिंग कर पाओगे। अब आप डायरेक्टली आप भी हैकिंग करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। बता दीजिए जब तक प्रिपेयर प्रिपेयर कर ले, मतलब अपने आप को। हाँ नेटवर्किंग पढ़ना स्टार्ट करो, नेटवर्किंग पढ़ना स्टार्ट करो, कंप्यूटर का एडवांस पार्ट पढ़ना स्टार्ट करो, उससे काम चलेगा आपका। सर हैकिंग हैकिंग जो नेटवर्किंग है का ना। आइडिया है सर मुझे ऑलरेडी, हाँ ठीक ठाक आइडिया है नेटवर्किंग का, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा बस।
नेटवर्क में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आईपी क्या होती है, आईपी के टाइप्स क्या होते हैं, डीएनएस सिस्टम क्या होता है, पोर्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, डायनामिक आईपी क्या होती है, स्टैटिक आईपी क्या होती है, आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा ये सारी चीजें। पढ़ा था एक बार, लेकिन ये प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, ये सब आपको पहले देखना पड़ेगा। सर कोई किताब है उसके लिए? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक किताब तो नहीं है, आप तो जहाँ से कंटेंट मिले वहां से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से पढ़ लूंगा फिर? यूट्यूब से पढ़ लो, आपको यूट्यूब पे मिल जाए, कंप्यूटर नेटवर्क में लिखोगे ना तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट में आ जाएंगी आपको। ठीक है सर, ठीक है सर। हर्षिता, हर्षिता कुमार। जी सर। हाँ हर्षिता, समझ में आ रहा है लोगों को? हाँ जी समझ में आ रहा है, लेकिन सर इसमें ना मैंने प्रोग्राम रन करके देखे अपने लैपटॉप में, तो कुछ कुछ मतलब एरर सा बता रहा है, तो वो मैंने आपको अभी सेंड किया है, मतलब मैं सेंड कर रही हूँ अभी। एक एक बार मिनट आप देख लेना। मैं देखता हूँ ये क्या है। ये कौन है? मनोरमा कुंतल। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, यही है ना? इक्वल्स टू, आप ए को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ए तो प्रिंट हो जाना चाहिए था। ये सर पता नहीं क्या लिखा आ रहा है इसमें नीचे, इंपोर्ट मॉड्यूल पीएस रीड लाइन समथिंग आप कुछ आ रहा है। फाइल का नाम क्या रखा आपने, अपनी फाइल का नाम? मैंने एक सेकंड, हाँ, फाइल का नाम सेंड करो। अच्छा हाँ मैंने फाइल का नाम .py करके नहीं रखा। हाँ, .py करके देखो, फाइल नेमिंग सिस्टम भी होता है। फाइल नेमिंग सिस्टम तो मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन फाइल नेमिंग सिस्टम भी होता है किसी का मैंने ना, तो कुछ भी आपका ही नहीं गड़बड़ रखा, था ना। अनटाइटल्ड रखा हुआ है वो तो। नहीं, आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा, जब तक आप फाइल का नाम नहीं दोगे तो वो रिकॉग्नाइज कैसे करेगा किस चीज की फाइल है ये। अच्छा तो फिर वो .py करके ही देना है या फिर हाँ, कैसे भी .py देना? फाइल का नाम रखो, जैसे एग्जाम्पल .py या कोई भी आप एग्जाम नाम रखो और उसके बाद में दो। अच्छा ठीक है। कार्तिक लवानिया, बीकॉम स्टूडेंट फ्रॉम आगरा कॉलेज। समझ में आ रहा है आपको? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार कि ये जो प्रोग्रामिंग है ना, पाइथन प्रोग्रामिंग इतनी सिंपल है, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आई, तो फिर आप सी प्लस जावा सीखोगे तब क्या हाल होगा आपका। वो तो बहुत टफ है, वो तो बहुत टफ लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस जावा वगैरह। जावा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको सीखते सीखते तो बस ये समझो कि हालत खराब हो जानी है। उसको सीखना इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ है वो, कॉम्प्लेक्स बहुत है जावा। हालत खराब हो जाती है, सिंटेक्स ही पढ़ने में हालत खराब हो जाती है। ये पब्लिक क्या लिखा है, ये स्टैटिक क्या लिखा है, ये ARGS क्या है, ये सिंबल क्यों बना दिया, ये सिंबल क्यों बना दिया, कर्ली ब्रेसेस क्या है, ये प्रिंट क्यों लिख रहे हैं, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट कंसोल क्या है, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ये तो आप यहाँ पे पाइथन के अंदर डायरेक्टली लिख रहे हो प्रिंट, और प्रिंट के बाद में अपना स्टेटमेंट प्रिंट करा लो। देखो, ऑनलाइन कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए तो, लेकिन बात ये है कि मेंटरशिप नहीं हो पाती ऑनलाइन में, अपनी क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे हम क्वेरीज में अटके वही हमारा काम खत्म है। फिर क्या डरा दिया, क्या डरा दिया कार्तिक? जावा कॉम्प्लेक्स है, जब कोई मजाक नहीं है यहाँ पे, जो रियलिटी है वो आपके सामने है, जो रियलिटी है वो आपके सामने है। यहाँ डराने वराने वाली बात नहीं है, यहाँ कॉम्प्लेक्स है तो है। ओके, हम पहले एक काम करते हैं, निधि और ये अंशिका, आप लोग रुके रहना, मैं ना शर्मा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। और हर्षिता, आपकी कोई प्रॉब्लम है? हर्षिता, नहीं बस मैं वो फाइल सेव करके देख रही थी। ठीक है, हाँ फाइल सेव करके बताओ मुझे, जब तक मैं हिना की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, हिना क्या प्रॉब्लम बताना जरा फिर से।
हिना, क्या प्रॉब्लम थी वापस बताओ। सर मेरे को ये प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा जो आपने प्रोजेक्ट समझ नहीं आता। हाँ मतलब करना भी नहीं आ रहा। पहले जो आपने बताया था वैल्यू को स्वैप करना, वो वाला तो आपने समझाया, समझ आ गया। ठीक है। आगे हाँ, और जो आपने जो वेरिएबल्स के थ्रू बताया जो वो नहीं समझ आ रहे हैं। अच्छा, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो समझ नहीं आ रहा आपको कि मैं कॉन्केटिनेशन कैसे करूंगा, राइट? और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा ये फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इनको कैसे क्या करना है। क्या बोला, समझ नहीं आया मेरे को, खुद बताओ। जैसे कि पहले इसमें नेम में हमें इनपुट टाइप करके एंटर योर नेम, ये सब आपने हाँ। बताया था। प्रिंट बताया था, कैसे ये क्या था, अच्छा सब कुछ समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल देके समझाऊं, समझ में आएगा। सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं समझ में आया कि मैं इनपुट कैसे लूंगा जावा इनपुट नाम का, ठीक है। उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉम्प्ट लिखनी होती है अपनी, यहाँ पे प्रॉम्प्ट ईयर लिखो, ठीक है, प्रॉम्प्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, कोई प्रॉम्प्ट देनी है, जैसे मुझे नाम एंटर कराना है, मुझे अपना एज एंटर कराना है, मुझे अपना एड्रेस एंटर कराना है, मुझे फोन नंबर एंटर कराना है, तो आप कोई भी प्रॉम्प्ट दो उसको, तो प्रॉम्प्ट लेगा आपकी, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे अपना ये एंटर करो, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपको अपना एड्रेस एंटर कराना है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, तो अभी ये आपसे पूछेगा कि एड्रेस एंटर कराओ सर, ठीक है। अब मैंने इसको एंटर करवा दिया, लाइक अब मैं इसको रन कराऊं तो रन होगा, वो पूछ रहा है एड्रेस बताओ, मैंने कहा कि आगरा, ठीक है, मैंने कहा आगरा, तो आगरा तो उसने ले लिया, लेकिन अब दिक्कत ये है कि स्टोर नहीं हो पा रहा है, मैं इसको प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एड्रेस नाम का क्या करना है ना, वेरिएबल बनाना। देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यूज को स्टोर कराना। अब यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जहाँ पे कर रहा हूँ मैं एड्रेस को स्टोर करा रहा हूँ, राइट। अब मैं इसको रन कराऊंगा ना, तो सेम वही प्रोसीजर होगा कि सेव नहीं होगा, ठीक है। ऐड के अंदर आ तो जाएगा लेकिन शो नहीं करेगा वो कि एड्रेस आपका क्या था। अब जैसे अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट कराने के लिए कर रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा, उससे बोलूंगा कि जरा मुझे एड्रेस अपना शो करा के दिखा। अब मेरा एड्रेस कहाँ से होगा, जब मैं एंटर करूंगा तो इनपुट फंक्शन के थ्रू वो एड्रेस के सर अंदर होगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा ठीक है, जैसे मुझे एड्रेस को एंटर कराना होगा तो मैं क्या करूंगा, ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, वो सॉरी ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में मेरा एड्रेस स्टोर है, और जब मुझे इसको शो कराना होगा, प्रिंट कराना होगा, तो मैं करूंगा उसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करा लूंगा। अब देखो क्या करूंगा, मैं इसको रन करूंगा, राइट, मैंने रन किया इसको। अब वो पूछ रहा है मुझसे एड्रेस, तो मैंने कहा मेरा एड्रेस है आगरा। अब इसने एड्रेस तो ले लिया, इनपुट तो ले लिया। अब जैसे मैंने उसको बोला था कि प्रिंट कराओ, तो मैंने प्रिंट कराने के लिए इसको बोला था, तो अब जब मैं एंटर करूंगा तो ये आगरा प्रिंट करेगा मेरे को, देखो करा एड्रेस इक्वल टू आगरा, तो उसने किया ना प्रिंट आगरा। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। किसके थ्रू, अपनी वैल्यू को पहले स्टोर कराया हमने, वेरिएबल का नाम क्या था हमारा, एड्रेस, एड्रेस नाम का वेरिएबल था हमारा जिसके अंदर हमारी एड्रेस स्टोर थी। उसके बाद में फिर हमने इसको प्रिंट करा लिया, पहले इनपुट लिया फिर प्रिंट कराया, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। किसी ने कुछ पूछा? हिना समझ में सर आ एक गया? बार हाँ, तो एक बार प्रोजेक्ट और बता दीजिए सर क्या था। देखो प्रोजेक्ट में कुछ नहीं करना, प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, आपको दो स्ट्रिंग लेनी है। जैसे मैंने कहा कि नेम इक्वल्स टू, मैंने कहा कि हिना शर्मा, मेरा नाम है हिना, ठीक है, मैंने कहा हिना, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने बोला सरनेम। अब मेरे पास में दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल्स के पास में मेरे के पास में क्या है, शर्मा, हाँ ठीक है, हाँ शर्मा। अब देखो ये मेरे पास में दो वेरिएबल हो गए जिनके अंदर मैंने क्या किया है, दो वैल्यूज को स्टोर कराया है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को क्या कराना है, कॉन्केटेनेट कराना है, ऐड करवाना है। तो आप क्या करते थे, वहां पे कॉन्केटेनेट कराने के लिए दोनों वेरिएबल का नाम लिखोगे प्लस, ठीक है, ये आपका क्या होगा, कॉन्केटेनेशन हो जाएगा। अब इसी पे प्रोजेक्ट बनाना आपको, ठीक है, इसी पे प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है सर, समझ में आ गया? बताऊंगा दोबारा से। समझ आ गया सर। हाँ, अब की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है सर। सर एक बार आप व्हाट्सएप पे देख लो, आपको फोटो भेजी है, ये कुछ अलग ही आ रहा है। ये आप ही की फोटो है? हाँ हाँ जी।
देखो फिर आपने नेमिंग एरर की है इसमें, नेमिंग एरर फिर है इसमें, कहाँ पर? हर्षिता नेमिंग एरर फिर है इसमें। जब आप टू लिख रहे हैं ना, डे टू में आपको स्पेस नहीं देना होता है, या तो आप स्पेस ना दें फिर उसको फिर अंडरस्कोर लगा के लिखें। आप जैसे डे टू लिखेंगे ना, तो डे टू में या तो अंडरस्कोर लगाएं या फिर डे टू को मिला के लिखें, फिर लिखें .py, तो ऐसे ये लिखेंगे तो नहीं रन होगा वो। इसी फाइल में ये एडिट हो जाएगा या फिर दोबारा हाँ नई एडिट बना? हो जाएगा, उस पर फाइल पे जैसे ये है ना, इस पे हाँ राइट हो क्लिक गया। करोगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ जी हो आया? देखो नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मेरा ये है ना, इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, रीनेम का। ठीक है, रीनेम कर सकते हैं आप, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे रीनेम कर दो उसको। हाँ वो तो हो गया, तो फिर पूरा प्रोग्राम दोबारा से एंटर करना होगा, मतलब दोबारा नहीं से? नहीं नहीं, केवल फाइल का नाम रीनेम कर दो, जो फाइल के अंदर कंटेंट सेव है वो सेव ही रहेगा। और फिर रन कर दे तो आ जाएगा? वैसे आया हाँ नहीं, मैंने देखा। नहीं कर सकते, एमसी करने के लिए रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स। अभी भी नहीं हो रहा ये? नहीं, ये ना नीचे लिखा आ रहा है पाइथन वाज नॉट फाउंड, और कुछ सेटिंग्स में जाके मैनेज करने को ये कह रहा है। Python was not found, run without argument to install from Microsoft Store। हाँ पाइथन फाउंड नहीं की इसमें, आपने एक्सटेंशन डाली हुई है दोनों? हाँ जी हाँ जी, कल ही डाली थी वो पाइथन वाली और कोड रनर वाली ना। हाँ हाँ वो कर दी थी। ऐसे तो नहीं शो करना चाहिए इसको, पाइथन का इंटरप्रेटर भी आ रहा है इसमें। क्लिक करोगे तो आपका जो पाइथन है ना इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अब मुझे करना नहीं, क्यों नहीं करना है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, मैं करना नहीं चाह रहा। ठीक है, ये जाके आपका कहाँ होगा, उसमें जाके मेरे में तो ये कुछ जाके होता है इंडेक्स ये। ऑफ मॉड्यूल्स खुल रहा है। हम्म। अरे विंडोज 11 है, सॉरी। हाँ तो विंडोज 11 है, कोई बात नहीं है, उसमें प्ले स्टोर लिखो, वो स्टोर लिखो, उसका प्ले स्टोर में। आप ऐसे विंडो उसके माइक्रोसॉफ्ट में सर्च बार में जाके कह रहे हैं ना पाइथन सर्च करूं? हाँ स्टोर में आ जाओ, स्टोर में लिखो पाइथन, और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है आपका 3.12 चल रहा है ना, तो 3.12 हाँ, लिखो। लिखा, अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गेट का या फिर इंस्टॉल का। ये तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। है इंस्टॉल्ड? हाँ यही तो मैंने इंस्टॉल करा था फर्स्ट डे जो आप। तो एक काम करो फिर, आप लग जाओ सीएमडी में, आप लिखोगे सीएमडी, एंटर करो। ठीक है, आप यहाँ पे लिखो पाइथन। कहाँ पे अब ये लिखूं देखो कि किस सेम ऐसी प्रोसीजर आ रही है उसकी, सीएमडी कहाँ पे लिखूं? उसमें लिखो सर्च बार में सीएमडी लिखो, सीएमडी लिखने के बाद में ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करना है आपको पाइथन, पाइथन के बाद हाँ, एंटर दबा देना। लिखा? पाइथन लिख दिया, आप एंटर कर दूं? हाँ एंटर करो। पाइथन 3.12, हाँ गेट कर दूं? ये आ रहा है सेम? हाँ तो ये आ रहा है ये ना, आ तो आपके उसमें वीएस कोड में कोई प्रॉब्लम है फिर?
आपका वो जो इंटरप्रेटर है वो तो डाउनलोड हो गया सही तरीके से, लेकिन आपकी VS कोड में कोई दिक्कत है फिर। आप एक काम करो, देखो VS कोड में वापस जाओ, यहाँ पे एक पाइथन की वो है ना एक्सटेंशन, उसको वापस से देखो इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। ये वाली की है ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है पाइथन हाँ की, माइक्रोसॉफ्ट वाली इसको दोबारा से करो, इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से करो इंस्टॉल। सर्च कहाँ? हिना शर्मा, हिना शर्मा, यस सर, प्रोजेक्ट समझ में आ गया? बन गया प्रोजेक्ट? कर रही हूँ सर। 1 मिनट का प्रोजेक्ट भी नहीं है, मुश्किल से 10 सेकंड का प्रोजेक्ट है वो। करते तो 10 सेकंड का होता है, हम करते तो 10 मिनट में। मेरे पास तो कुछ नहीं है। एक हमारे प्रोफेसर थे यही खंडारी कैंपस से, उन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट दिया, मैं बस बैठे बैठे वहां का वहीं प्रोजेक्ट बना के आ गया। इतनी स्पीड थी मेरे प्रोजेक्ट बनाने की। ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आई थिंक मेरे में, पाइथन वाला, माइक्रोसॉफ्ट वाला। इंस्टॉल्ड है, उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से करो। निधि, यस सर। आज वो कहाँ है तुम्हारा नीतीश वो डॉग? आज तो बर्थडे मना रहा होगा वो। हाँ सर। गए नहीं है बर्थडे में? बुलाया नहीं उसने? सर मैं हूँ नहीं आगरा। कहाँ पे हो? आज वो कुरुक्षेत्र वाला वो आया था ना, हम्म, तो वही इंटरव्यू GD देने आई थी। अच्छा।